दिख रहा है सबको? आवाज जा रही है? कौन है? रवि ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो जी, ये आज लास्ट नहीं, यानी कि चौथा एप्लीकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है। DVI है, घेर लो इसको। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, क्या पढ़े थे? बताओ फॉर्मूला बताओ उसका। लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? हाँ फॉर्मूला बताओ। 2/L। अरे उस दिन जो पढ़े हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, तुम बताओ। अरमान, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ लाइन चार्ज का, जो उस दिन पढ़े हैं। जब भी पढ़े लाइन चार्ज पढ़ाए थे उस दिन, बताओ ना फॉर्मूला क्या है? इतना घटिया तुम लोग का ये है, बैठ के आकर के कितना गप मारता है, बताओ। ये याद नहीं, किसी को नहीं याद है? बोलो। 2 लैम्डा बाई आर स्क्वायर, क्या ये पढ़ाई नहीं तो जेन आके खाली गप मारते रहते हो। इन्हीं के एक दूसरे का कॉपी रिवीजन करें, चेक करें यार, ये भी याद नहीं है तुम लोग को यार। लाइन चार्ज वाला उस दिन हम कंगी उंगी से लेकर जो आए पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, लेकिन इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसा था? ये ना फॉर्मूला ट्रैक किए थे। इसको दूसरा तरीका में मैंने लिखा था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बोले भी थी कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है ना, लिखा है पॉइंट कॉपी में। क्या पढ़ोगे तुम लोग? रिवीजन नहीं करते हो, आगे खाली गप मारते रहते हो। एक घंटे से बैठे हो, तुम रिवीजन तो करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो लाइन चार्ज वाला पढ़ाया था, उसको इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभी पढ़ेंगे प्लेन शीट। लाइन चार्ज में सिर्फ वायर होता है, एक वायर होता है, लिखा है ना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, लिखा था ना, तो उसको लाइन चार्ज बोलते हैं, सिंपली लाइन चार्ज, सिंपल। उसके लिए लैम्डा इस्तेमाल की थी, लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था। अब बात करेंगे आज सीट की वजह से। सीट जैसे बोर्ड का ऊपर वाला जो प्लेन है, सीट पतला सीट, जैसे कागज का ऊपर वाला सीट, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सीट है ये, रेक्टेंगुलर सीट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है भाई इनफाइनाइटली सीट लेना है। अब सीट तो हम तुमको बना के रखे हुए यहाँ पे, रुको दिखाते हैं। दिखाते तुमको, रुको। हाँ इसको रहने दो। ये सीट है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सीट है, रेक्टेंगुलर सीट कहलाता है ये, ठीक है। ये सीट है, ये क्या बताओ? ये सीट है, चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही साइड में अभी डिस्ट्रीब्यूट मान रहा हूं यहाँ पे, ओके। चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरह, प्लस 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 प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूट। ये जो सीट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है भाई, रीजन वही है कि ताकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो सके, ठीक है। अब इसमें जो है सुना अच्छे से, ये सीट को मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, सीट को बना के दिखाता हूँ, रेक्टेंगुलर सीट। इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं मैं, ये क्या है? सीट बताओ। इसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में। सीट की बात हो रही है एरिया में। एरिया के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लैम्डा सिग्मा रो, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा। लैम्डा को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, QIL। सिग्मा बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पता है कि नहीं बताया साहब? तो अभी लैम्डा का यूज करेंगे, सिग्मा का यूज करेंगे। और ये जो है, ये जो सीट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्या बताओ? ये सीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। जैसे ये अभी जो मैं हाथ में लिया हूं, ये अभी तो लंबाई इसकी फाइनाइट है, मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ताकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, ये इसमें चार्ज है ना,
ऐसे निकलेगा पूरा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे करके सब इसके परपेंडिकुलर होगा। भाई जब लाइन वाले की तरह सोच सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। कोई डाउट किसी को? हाँ, अब इस सीट की वजह से, सीट कैसे रखा हुआ है, जिस सीट मैंने बनाया कैसे रखा हुआ है, ऐसे कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ, दिख रहा हो? सीट ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। हाँ, बोर्ड के परपेंडिकुलर है। कौन प्लेन में? प्लेन में तो ऐसे ना बनाते, हम ऐसे ना बना देते हैं, ऐसे तिरछा क्यों बनाया हम? हाँ यार, ये सीट प्लेन है यार, ये प्लेन है कि नहीं है, तो लिखवे करेंगे। लेकिन ये सीट कैसे रखा हुआ इस बोर्ड पे? प्लेन का मतलब तुम बोर्ड समझ रहे हो क्या? यानी प्लेन, ये जो प्लेन सीट है, अभी ये बताओ, अब बताओ ये कैसा है, बताओ आप। कर्व हो गया, ये प्लेन है, कोई कर्व नहीं है, सीधा सीधी ये स्ट्रेट है। क्या समझा बात को आप? प्लेन सीट है ये, ठीक है। ये कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा यहाँ से? पॉजिटिव चार्ज पे रखा हुआ, क्लियर हो गया? हाँ, इधर ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, हमेशा बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि मान लो ये थोड़ा सा ऐसे करके निकलेगा तो ऊपर से वो धकेलेगा, नीचे से ही धकेलेगा, दोनों का पैरेलल वो लाइन वाला चार्ज वाला कंसेप्ट। तो यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोना से निकलेगा ऐसे करके, चूंकि इनफाइनाइट लिए हुए हैं तो ऐसे निकलने का कोई सवाल, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बनाने के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, तो हम लोग इसको इनफाइनाइट लॉन्ग बोल देते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट, वैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग लेते हैं बड़े बड़े तार को, ठीक है। क्या समझ आ गया? अब इसका पहले सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या है, बोलो सिग्मा क्या है? लैंग्वेज कुछ दिखेंगे, यहाँ कुछ लैंग्वेज दिखाऊंगा। सिग्मा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, नहीं बोलो एरिया में लेंगे। और उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा? टोटल चार्ज मान लो क्यू है, क्या है? क्यू बाय ए, क्यू बाय ये टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज इसको बात मत करेंगे, रुको बे। ये क्यू जो है ना, इनक्लोज चार्ज है जब गॉसियन सरफेस बनाएगा, पहले बात सुन लो अच्छा से। अब इसमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? अब गॉसियन सरफेस गोला तो बना नहीं सकते साहब, इसको गोला बना सकते हो क्या? गोला चारों तरफ से, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, गोला का इलेक्ट्रिक अलग हो जाएगा। अब इसमें हमें सिलेंडर ले ले, कैसे? जैसे पिछले क्लास में सिलेंडर लिए थे, सिलेंडर लिए थे नहीं लिए थे? गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा ना, ताकि चार्ज इनक्लोज कर पाए पूरा। अब गॉसियन सरफेस हमने उसमें क्या लिया था बताओ? सिलेंडर। इसमें भी सिलेंडर लेंगे, आप कैसे लेंगे सिलेंडर? देखो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तब ये सिलेंडर मेरे हाथ में मार कर, अब इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ, मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसको डाल दिया। अब ये सिलेंडर है, अब बताओ ये सिलेंडर, ध्यान से सुना, कितना चार्ज इसमें कंटेन हुआ? जितना इसमें से छेद करके निकला उतना ही चार्ज इसको टच कर रहा है। yes, ये चार्ज इस मार्कर पर है कि चार्ज इस पर है? शीट पे है, शीट पे चार्ज है ना। तो कितना चार्ज इसको टच कर रहा है? हम लोग जो गॉस लॉ लगाएंगे, तो गॉस लॉ लगाने में केवल वो चार्ज लेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, वही चार्ज लोगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा। कोई डाउट किसी को? अब बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जितना ये जो काट के निकला होगा, ये जो छेद गया है, ये जो छेद गया है, जितना जगह ये कटा होगा ना, ये छेद कैसा सर्किल है कि कुछ और है? तो सर्किल के एरिया जैसा निकल गया कट के, है ना। तो उतना एरिया वो निकला, उतना एरिया इस गॉसियन सरफेस ने कंटेन किया, इनक्लोज किया, मैंने इतना ही चार्ज केवल इसके अंदर आया। क्या समझ आया? केवल इतना ही चार्ज इसके अंदर आया गॉसियन सरफेस। मान लो कोई बोले ऐसा बड़का चौड़ा ले जाना, इतना बड़का, मान लो हम बड़का ले लेते हैं, मैं सिलेंडर बड़का ले लेता, एकदम बड़का, इतना और लेता, इतना और लेता, ओके। तो जितना इसका एरिया होता, जितना इसका एरिया होता उतना एरिया यहाँ पे कट जाता, उतना ही चार्ज इसके अंदर आ जाता, इनक्लोज होता। क्या समझा बात को? समझा? तो चार्ज तो सीट में पूरा है, लेकिन गॉसियन सरफेस में हम लोग चार्ज लेते हैं वो चार्ज जो उस सरफेस के अंदर, कौन सरफेस के? गॉसियन सरफेस के। अब गॉसियन सरफेस तो ये है, अब इतना ही चार्ज ना इसमें यहाँ पर कंटेंट करेगा वो। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको कर देता हूं ऐसे। तो केवल इतना ही चार्ज इसमें कंटेंट है, इतना ही चार्ज। बताओ इतना चार्ज को कैसे निकालोगे? चार्ज पर यूनिट एरिया लेना पड़ेगा तुमको। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है? सिग्मा है। अब मान लो जितना चार्ज ये इनक्लोज कर रहा है, ये गॉसियन सरफेस जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसको बोल दो क्यू। क्या बोल दो? क्यू। मैं लिख रहा हूँ क्यू। क्यू क्या है तुम्हारा बताओ? क्यू को बोल दो मैं इनक्लोज्ड चार्ज। कौन इनक्लोज चार्ज? बाय गॉसियन सरफेस।
बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन है? गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंडर। नाम दे दो सिलेंडर का कुछ, एस नाम देता हूं, एस के ए, एरिया ए लेता है। चलो एस ले लो सरफेस ए, नाम देने की जरूरत है, ए ही लेता था। गॉसियन सरफेस ले दो, गॉसियन सिलेंडर हो गया, नाम दे देना, हो गया इतना। अब बताओ इनक्लोज चार्ज मतलब क्या है? अब फिगर में कैसे बनाएंगे सर? फिगर में कैसे बनाएंगे? फिगर में देखो सब बच्चा, फिगर में देखना कैसे बनाएंगे। अभी गौर से देखो, देख रहे हो क्या? बनाना पड़ेगा तुम लोग को। दिख रहा है ये बताओ कैसे जा रहा है? अंदर से घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है? कोई डाउट किसी को? और यहां पर कितना चार्ज इसके अंदर आया? इतना जो सर्कल यहां पर जो कट रहा होगा, इतना ही वाला चार्ज इसके अंदर आ रहा है। क्या गौर किया बात को? मैं ऐसा करता हूं, इसको दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि तुमको ज्यादा क्लियर हो। जितना लाल वाला बनाना है ना, उतना ही चार्ज उसके अंदर। बोलो, मैं खाली पॉजिटिव शो कर देता हूं, पॉजिटिव खाली शो कर देता हूं। यहाँ पे चार्ज मत दिखाना, ठीक है? यहाँ पे चार्ज दिखाई भी मत करना ताकि फिगर साफ साफ दिखाई दे। क्या कोई डाउट किसी को? आज समझा नहीं लड़का? तो इनक्लोज चार्ज था, फिगर बड़ा बनाना क्यों दिखा सकते हो? क्यों लिखना होगा? तो इतना चार्ज इसमें इनक्लोज है इतना। अब बताओ, ये यही मत बोलना सर, ये जो ये भी तो चार्ज इसमें आ रहा है सिलेंडर में, तो दो थप्पड़ मारे गाल लाल कर देंगे। मैंने यहाँ दिखाया, बताओ केवल वही चार्ज इसके अंदर आएगा जो इसको काट करके निकल रहा है। ये ऐसा है, देख रहे हो? दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? कैसा है? ऐसा है। क्लियर हो गया? ऐसे है, गौर कर रहे हो? ऐसा है। अब देख रहा है, पता चल रहा है? अब देखो तो यहां से अंदर जा रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, और वहां से तो डॉट डॉट देने का मतलब समझे? पीछे वाला पार्ट क्या यहां पर टच कर रहा है क्या? इस मेरा उंगली देखो, यहां पर टच कर रहा है क्या? यहां से टच करना ही शुरू किया है। तो डाउट किसी को? तो ये समझ, कैलकुलेशन बहुत इजी है, खाली बात समझना है। हो गया? अब अपना काम बन गया। अब बताओ, इसलिए गॉसियन सिलेंडर जो तुम्हारा है, इस सिलेंडर का कितना सरफेस है? कितना सरफेस है? एक सरफेस ही है, एक सरफेस कॉट सरफेस। इस गॉसियन सिलेंडर का सरफेस है, क्या सरफेस है? 3 सरफेस है, एक कर्व सरफेस, आइए प्लेनर सरफेस। क्या प्लेनर सरफेस हुआ? तो अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका एरिया मान लो कि ए है। क्या है इसका एरिया? ए है एरिया, टोटल एरिया इसका ए है, माने ये दोनों प्लेनर सरफेस का एरिया ए है। ए क्या बताओ? एरिया ऑफ ईच प्लेन सरफेस। क्या आपको दिखा? ए क्या मैंने मान लिया? ए किसको बोला? प्लेन सरफेस का ये क्या है? इस प्लेन सरफेस को इसको कौन बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 1, इसको क्या बोलते हैं? 2, कर्व सरफेस को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, कर्व सरफेस को क्या बोलते हैं? 3। मैंने समझाने के लिए तुमको लिख रहा हूं। तुमको थोड़ा फिगर बड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन काट कुछ ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने से बनाया बहुत। आराम से समझो। हो गया? अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे किधर होगा? बाहर निकलेगा, पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की नाम दे दे क्या इसको? एरिया वेक्टर किधर होगा? उस सरफेस का, प्लेनर सरफेस का। प्लेनर सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, ऐसे, इसके बाहर ऐसे ऐसे ना। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर। इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर कैसे होगा? कोई डाउट किसी को? चलो, एरिया वेक्टर के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर डी ए। क्या लिख देता हूं? डी ए। कोई डाउट किसी को? एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। यही बात पीछे भी होगा, एक ही बार हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका बताओ, यह बताओ,
एरिया वेक्टर कैसे होगा? कोई दिक्कत किसी को? इसको ए डैश बोल देते हैं। क्यों बोलो ए डैश बोल रहे हैं? क्योंकि ये कर्व सरफेस है। ओके, और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जाए, इसका पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ऐसे? किसी दिक्कत है? एंगल कितना दोनों के बीच में? 90। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। ठीक है, किसी को डाउट? किसी को हो गया? तो यहाँ पर फ्लक्स 0, यहाँ पे फ्लक्स होगा, यहाँ भी फ्लक्स होगा। इधर बताओ, इसका एरिया वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऐसे, और एरिया वेक्टर ऐसे। कोई डाउट किसी को? यहाँ एंगल बताओ करना थीटा 0, यहाँ थीटा करना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा? सेम है ना? या प्लस से बाहर ही निकलता है चार इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी देखो प्लस चल रहा है, ऐसे नहीं करना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है सर। करपट्टा लाल कर देंगे, हम बता रहे हैं तुमको। प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90। अब कर दो, हो गया। चलो तो बताओ क्यू इक्वल टू हमको कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है? क्यू चार्ज इनक्लोज हो रहा है, क्यू का सिग्मा वैल्यू क्या होता है? क्यू बाय ए। ए क्या है? ऐसा भी कर सकते हो तुम चाहो तो, इसका S1 S2 S3 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। S1 S2 S3, S1 S2 S3, S1 S2 S3। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला? तो यहां से बताओ Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू, बैठिए 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 ना, अंदर बैठिए, ऑफिस में बैठिए, फैन ऑन कर दीजिए, फैन ऑन कर दो। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू यार, चार्ज पर यूनिट एरिया तुम्हारा सिग्मा है। अब तुमको क्यों चार्ज हमको इनक्लोज्ड है? क्या है? कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? तो सिग्मा इंटू ए टोटल चार्ज हो जाएगा उसका, क्योंकि पर यूनिट एरिया तो तुम्हारे चार्ज पर यूनिट एरिया तो सिग्मा है ना। अब एरिया में कितना? एरिया में एरिया में क्लियर हो गया? तो निकाल लो आंसर, कुछ नहीं है, सिग्मा इंटू ए। अब बताओ मुझे क्या करना है? गॉस लॉ लगाना है। क्या लगाना है? गॉस लॉ। चलो, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ क्या पढ़े बताओ? चलो बताओ, तुम बताओ, बाबू तुम खड़े हो, गॉस लॉ बताओ क्या था? गॉस लॉ, हाँ गॉस लॉ बोलो ना। हाँ, इंटीग्रेशन डीएस। क्या डी है? खाली डी है, सिर्फ डी है। बट बता लड़का, इतना इजी नहीं। तुम बताओ आकाश, बट कितना घटिया। कितना गंदा तुम लोग का आदत है कि ये फॉर्मूला याद नहीं, आके बैठ के गप मारते रहते हो। श्रम करो यार, कितना पोर हो गए तुम लोग। बताओ ये अब क्लोज क्यों लगाए हैं? टोटल सर्फेस के लिए ना। अब हम क्या करते हैं? क्या वो सर्फेस यहाँ पर है? एक सर्फेस लिखो 1। अब क्लोज नहीं लगाना है यहाँ पे, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए, लिखो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। कोई डाउट किसी को? उधर वाला फिर बोलो। 2 लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए प्लस 3 लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए डैश, डी ए डैश। डैश क्यों दिया पड़ा? क्योंकि 1 और 2 तुम्हारा प्लेनर सरफेस है। क्या है बताओ? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए को कैसे लिखोगे बताओ? ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 0। इसका बताओ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मैंने लिखा है, सेम लिखा है। जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तुम चाहो तो इसका नाम 1 दे दो, क्या नाम दे दो? इसका नाम 2 दे दो, इसका नाम 3 दे दो। पूछो क्यों सर? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना, उसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है? जितना दूरी है उतना दूरी ये है, बता दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ लिख देना क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसका नाम दे दो क्या चीज? E1। इसको क्या बोल दो? E2। इसका नाम क्या दे दो? E3। वैसे E3 E1 सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके चलो, मैंने नाम दे दिया। तो E1 का मैग्नीट्यूड लिख दो यहाँ पे फिगर में, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड एंड E3 का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड E लिख रहा हूँ, डी ए कॉस 0। बताओ, यह बताओ E डी ए कॉस 0, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। लिखना तो बाद में कर लेना, लो E1 E2 लिख दो, बाद में कर लेना। यहाँ बताओ E3
डी ए कॉस 90 डिग्री बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को? ये तो जीरो हो गया, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? नीचे दिखेगा जी, देखो तो नीचे लिख लेते हैं, आ जाता है। बताओ E1 डी ए क्या हो जाएगा? बताओ E1 का ई लिख दे, मैग्नीट्यूड है ना, बाहर निकाल दो, E1 बाहर निकालो, E1 का डी ए, रुको कॉस इक्वल 1, चलो आगे बोलो, ये 1 ये 2, E2 बाहर निकालो, डी ए 2 पहले से जीरो कर दे इसको, क्या जीरो कर देता हूँ। डी ए डैश दे सकते हो ना, इसका डी ए डैश दे सकते हो, क्या दे सकते हो? डी ए डैश ना 90 डिग्री वाला डी ए डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर क्या है? क्यू बाय अच्छा मत। अब बताओ E1 का मैग्नीट्यूड ई है, डी ए का क्या होगा? एरिया ए कर दें, ई है एरिया ए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ई है, ये कितना ये हो गया? अब क्यू का वैल्यू यहां से देखो, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू ए। ओके, आप कुछ कट रहा है, देखो तो क्या कट रहा है? ए कैंसिल, ए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए मुझे, सिग्मा बाय 2, क्या कहीं पे आर आया क्या इसमें? आर आया कहीं पे? यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आर से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, आर पे डिपेंड नहीं करता। कितने बड़ा शिफ्ट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, चाहे इस पॉइंट पे लो या इस पॉइंट पे लो या इस पॉइंट पे लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो डिपेंड करता है कि सीट पे कैसा चार्ज रखा गया, तो सिग्मा पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको नोट करो बढ़िया से। और कुछ बात नहीं क्या लिख रही बताओ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं ना, देख लेता हूँ, कुछ लैंग्वेज से लिख देता हूँ। ओके चलो, मैं इसमें लिख देता हूँ, इसमें कोई जो सिग्मा क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा लिखा मैंने, क्या लिखा? प्लस सिग्मा क्यों लिखा? क्योंकि प्लस चार्ज है। अगर माइनस प्लस चार्ज रहता तो माइनस सिग्मा करता है। सिग्मा का बोले चार्ज पर यूनिट एरिया, या इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोला जा सकता है, नाम मैंने बताया हुआ है। ओके, और ये गॉस लॉ लगाते हैं, कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं है, बस यही फॉर्मूला याद रखना। ओके, और कुछ लास्ट में लिखाएंगे, लिख लो इसको। ए तो एरिया लिखिए दिया मैंने, एरिया ऑफ ईच प्लेन सरफेस, ठीक है, प्लेन सरफेस 1, प्लेन सरफेस 1 एंड 2, दोनों का 1 एंड 2 का दोनों का एरिया कितना है? ए है, ठीक है जी। इसका भी एरिया क्या है, कितना यहाँ पे जो जितना क्लोज हो रहा है वो भी है, ठीक है। हो गया, और कोई बात? सिग्मा इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, फॉर्मूला हाँ ठीक है, लिखा हो गया। देखो जल्दी फटाफट फिगर में सब कुछ दिखाओ, ठीक है, नोट करो इसको, मैं आता हूँ, इसको नोट करो, बढ़िया से नोट करो। इसको नोट करो, सबको आता है, क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन था तुम्हारा जी वसीम, बताओ तो क्या क्वेश्चन था? इसको नोट करो अच्छा सर, फिगर को साफ साफ बनाओ। क्या क्वेश्चन था मुसीब तुम्हारा, बता जल्दी। अब किसी का कुछ क्वेश्चन है पूछो, नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। 1 2 लड़का पूछ रहा है कि सर नाम कैसे दिए?
लिखो फटाफट लिखो। ये 1 एंड 2 को एक साथ मिलाकर लिखना, मिक्स नहीं कर देना। ये 1 और 2 जो है इस प्लेन सरफेस 1 एंड 2। और 3 क्या है? 3 जो है वो तुम्हारा क्या है? कर्व सरफेस। तुम टेंशन समझ लो, वो लिख दिया। अरे ये सरफेस लिखा होना, एरिया ऑफ ईच प्लेन सरफेस 1 एंड 2। जितना एरिया इसका प्लेन सरफेस का उतना ही सरफेस एरिया यहाँ पर भी होगा, है ना? बराबर है, मोटाई सेम है, थिकनेस सेम है। थीटा यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ थीटा कितना है? और वहां पर थीटा कितना है? यहाँ पे थीटा कितना है? अरे यहाँ इस केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए वहां फ्लक्स 0 है, तो यहाँ पर 0 कर दिया मैंने। देखो जल्दी फटाफट, बहुत इजी है, एग्जाम में आ चुका है। किसका क्वेश्चन था? किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? वन क्वेश्चन देख के कैसे समझेंगे कि ये फिगर यही बनाना है? क्या वन लिखा हुआ है यार? क्या पूछ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पूछ रहा था तो क्या पूछ रहे हो? आफिया, अर्चना, सोना, अफसर, इसरा। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सर एक बार और समझाइए ना। ओके समझाते हैं, वेट करो, पहले लिख लो, पहले नोट करो, समझाता हूँ। कोई नोट करने में कोई डाउट है तो पूछो। नोट करने में कोई डाउट है तो पूछो। जो फिगर का पार्ट है ना, फिगर को मैं घेर देता हूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये 1 एंड 2 प्लेन सरफेस छोड़ो, नाम देने की जरूरत नहीं। ये फिगर का पार्ट है, ये इतना फिगर का पार्ट है जो रेड कलर से हम घेर रहे हैं, ये फिगर का हिस्सा है। बाकी लैंग्वेज ये है, प्रूफ यहां से किया गया, लास्ट पार्ट ये है। अच्छा से करो, फिगर को अलग से लिखो, जल्दी लिखो। पहले नोट करो फटाफट, अब क्वेश्चन में समझा, दोबारा समझाता हूँ, नोट करो पहले। समझा रहा हूं दोबारा, चिंता मत करो। जो नोट कर लिया है, नोट कर लोगे तो बता दोगे मुझे कौन कौन नोट कर लिया है। जो नोट कर लियो मुझे इन्फॉर्म करो फटाक से। नहीं
क्या देखो ना फटाफट, इतना देर से बैठा हुआ है, तुमको पता है कि बीच में कैमरा है, तो दिमाग लगा के वहां नहीं बैठ सकता है? अकल नहीं है कि अपना जगह वो सब लेट से आया तो वहां बैठा, और तुम पहले आए तो वहां बैठे हो, काबिल बच्चा हो। टाइम वेस्ट करता है, आकर के नहीं कि बैठ के थोड़ा रिविजन करे, पढ़े, छूटा हुआ है तो उसको मैनेज करें, कुछ नहीं करेगा, खाली 1 घंटा से बैठ के गप मार रहा था। तो लगता ही नहीं 12th वाला लक्षण है, तो फॉर्मूला नहीं याद है, बताओ क्या होगा? टेस्ट में सबको पता चल जाएगा, चिंता नहीं करो। सारी दुनिया पढ़ रही है और तुम लोग अपने आप को काबिल समझते हो। लॉकडाउन मना रहे हो तुम लोग, सब आदमी हॉलीडे मनाता है, तुम लोग लॉकडाउन मना रहे हो। नोट कर लिए सर, गुड, समझा देते चलो। हाँ दोबारा समझाते हैं, डोंट वरी, चलो समझाते हैं। जो नोट कर लिए एक बार समझो, जिस चीज को समझना है समझो। ये इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत इजी भी है। मैंने तुमको समझाया, दो प्लेन सीट जो है ना, इसको बोलते हैं प्लेन सीट। लिख ले सब, ऑफलाइन वाले को हो गया, लिखो इसको फटाफट लिखो। प्रूफ कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी प्रूफ है। जैसे उसमें किया यहां भी वैसे ही करेंगे। और चले भी हो गया सबको? लिखा जी, यहां तक प्रूफ है, कंप्लीट प्रूफ है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर लगा करके। हाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वेट करो। हाँ समझा देता हूँ। वन टू की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो 1 2, प्लेन सरफेस 1 and 2 लिख दो, अगर लिखना है तुमको तो। क्या चार्ज होगा यार इस प्लेन सीट का? ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, चार्ज बता, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कितना फोर्स लगा, यही बताएगा। हो गया? अब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज पे, सिग्मा पे डिपेंड करेगा। कितना ज्यादा घना होगा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिंपल सा बात है। ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये आर पे डिपेंड नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े वो आर पे डिपेंड कर रहा, क्यों कर रहा था? उसमें आर आया था, यहाँ पे आर नहीं है, कोई डिस्टेंस नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एरिया बताओ, इसका एरिया हम ए लिए, इसका एरिया ए लिए, इसका भी एरिया क्या लिया? तो इसका भी एरिया क्या ले लिया? क्यों ए ले लिया? मोटाई तो सेम है ना सबकी, जो सिलेंडर होगा वो सिलेंडर की मोटाई हर जगह से क्या होगी? तो इसका एरिया ए है, इसकी एरिया क्या होगी? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अभी समझाता हूं, हो गया? सब लिख लिया? अरे नोट कर लिया? अरे नोट किया? चलो देखो, ये प्लेन सीट है, ये क्या है बताओ? प्लेन सीट ऐसे रखा हुआ है, इस प्लेन सीट पे चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे करके, चार्ज ये बहुत पतला है, थीन प्लेन सीट है, चार्ज बिखरा हुआ है, क्या है? इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक किधर निकलेगा? ऐसे निकलेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, इधर कैसे निकलेगा? इधर निकलेगा, किलो क्या? अब मैं इस पे आपका वो सर गॉसियन सरफेस सिलेंडर भी ले सकते हैं, स्फीयर भी ले सकते हैं, लेकिन सिलेंडर ही क्यों लिया? सिलेंडर से क्या फायदा हुआ? क्योंकि सिलेंडर में क्या वो सरफेस है, क्या वो सरफेस? 3 सरफेस, एक प्लेन सरफेस इधर है, एक प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस इसको बोलते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को, सर्किल को बोलते हैं। और ये कर्व सरफेस एरिया, पॉलर सरफेस देख रहे हो, कर्व सरफेस एरिया। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E1 मैंने बोल दिया, मैंने इस प्लेन सरफेस का नाम दे दिया 1, इस प्लेन सरफेस का नाम दे दिया
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पे ये, ऐसा मैंने मान लिया, फर्ज कर लिया। ओके, अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल दिया, इसको बोल दिया E2, इसको ये वाला कोई E3, तो तीनों का मैग्नीट्यूड लेकिन सेम है, सब मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब एक चीज समझो, क्योंकि पैरेलल है मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका हर जगह, और डायरेक्शन भी सेम है यहाँ पे हर जगह, दो इधर इधर डायरेक्शन। अब बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। सरफेस 3 जो दिया हुआ सरफेस सिलेंडर का सरफेस है ये वाला, ठीक है ना। अब बताओ मुझे जो क्यू लेना है, ये सभी चार्ज लेना है कि सिर्फ ये चार्ज लेना है? क्योंकि इतना ही चार्ज जितना ही छेद कर रहा है, जो गॉसियन सिलेंडर बनाए ना गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, तो केवल इतना ही कुछ छेद करके निकाला है, जितना काट के निकाला होगा ना वही चार्ज इसकी सरफेस के इस सिलेंडर पे आ रहा है, ठीक है। इतना ही चार्ज सिलेंडर पे आ रहा है जितना लाल कलर मैंने बनाया है, तो उसको मैंने क्यों बोल दिया, क्या बोल दिया? सिग्मा। पता है कि यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है, यूनिट एरिया में चार्ज कितना है? माने एक एरिया में चार्ज सिग्मा है, तो बताओ ए एरिया में कितना होगा? सॉरी, एक एरिया में चार्ज क्यू है, क्या है? क्यू है, कि सिग्मा बोल दिया ना, कहाँ गया? हाँ, सिग्मा पर चार्ज पर यूनिट एरिया, माने एक एरिया में सिग्मा चार्ज है, कितना चार्ज है? तो ए एरिया में चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए होगा, ऑब्वियसली है, तो सिग्मा इंटू ए, ऐसे भी लगाओ, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज इनक्लोज पर यूनिट एरिया, यहाँ से क्यू निकाल दो, सिग्मा इंटू ए। हमको चार्ज इनक्लोज क्यू चाहिए। अच्छा, ये तो क्यू जो है ये टोटल चार्ज है कि इनक्लोज चार्ज है? केवल इतना ही चार्ज को बोलेंगे क्यू, ये टोटल चार्ज नहीं लिया गया, ताकि टोटल चार्ज को हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं, जितना तक हम गॉस सिलेंडर बनाए हैं उतना ही तक हमको गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। अब इसमें कितना चार्ज है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, इसलिए तो फ्रॉम गॉस लॉ से फॉर्मूला पड़ेगा कि ई डॉट डी बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। अब बताओ इसमें 3 सरफेस है, क्या वो सरफेस है? यहाँ पे क्लोज क्यों लगाया गया? ये क्लोज क्यों लगाया गया? ये क्लोज क्यों? सरफेस कैसा है? सिलेंडर कैसा है? क्लोज है। अभी इसका क्या है? वो सरफेस बना हुआ है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, दोनों प्लेन सरफेस है, ये तुम्हारा कॉर्ड सरफेस है, तो इस 1 सरफेस का अलग निकालना पड़ेगा, 2 सरफेस का अलग निकालना पड़ेगा, 3 सरफेस का। 1 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 बोल दिया क्योंकि उस डायरेक्शन में है, E1 डॉट ए, 2 के लिए E2 डॉट ए, 3 के लिए E3 डॉट ए। कितना आसान है। अब ऐसे E1 जो है, तो E1 और D के बीच एंगल कितना है? 0, तो लिखा E1 DA cos 0, E1 DA cos 0, और E2 के लिए E2 DA cos 0, क्योंकि एंगल 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर में, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर लेते हैं। इस केस में एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा कितना हो गया? cos 90, क्या फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ए का, E डॉट ए का फॉर्मूला E है cos थीटा, cos 90, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया? अच्छा, ये डैश क्यों दे दिया? क्योंकि ये एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये कॉर्ड सरफेस है, ये कहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों में ए लगा दिया, कोई दिक्कत ना। चलो अब बताओ, E1 DA cos 0, E2 DA cos 0 इक्वल होता है, ये तो हो गया। E1 को लिखोगे, E1 बाहर निकालोगे, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो E1 बाहर निकालोगे, D अंदर लिखो cos 0 वाला, E2 बाहर निकालोगे, E1 E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सबका मैग्नीट्यूड क्या लिखा मैंने? सेम है, E लिख दो बराबर, मैंने E लिख दिया, E लिख दिया, तो बताओ DA का इंटीग्रेशन क्या होगा? A, E1 A, E2 A, तो E1 को भी ये लिख दिया, E है, ये क्या हो, ये हो गया। अब सिग्मा क्यू का वैल्यू यहाँ से देख लो, क्यू का वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू ए है, सिग्मा ए यहाँ रख देंगे, ए कैंसिल, कितना आया? अब बता, एरिया ही कट गया, एरिया ही बिना आर उड़ाता, ए क्या? एक है एरिया, इस सर्किल का एरिया, सर्किल का रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर होता, तो ये ना होता जी, तो आर तो कट ही गया, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इससे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें आर नहीं आया, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक का जो आर है, ये कोई डिस्टेंस है, ये आर आया ही नहीं फॉर्मूला में, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, इस बात पे डिपेंड करेगा कितना चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा पे डिपेंड करेगा। समझ आपको? तो तुम चाहो तो ये मैग्नीट्यूड लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में? कैसे लिखोगे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिख सकते हो। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग, बोलो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एन कैप क्या बताओ? एन कैप क्या है?
ये यूनिट वेक्टर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर में लिख दिया यार, सॉरी एरिया वेक्टर का वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे ना, तो उसमें एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, या लिख दो ये यूनिट का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इस प्लेन के सीट के आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड या परपेंडिकुलर नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर बोलो आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड बोलो का क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज होगा तो कोई दिक्कत किसी को, तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, नीचे दिख रहा है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं एन कैप का जो डायरेक्शन है नहीं दिखेगा, चलो ठीक है इसको लिख लो, हम यहाँ लिख देते हैं, नोट कर लो उसको, वेक्टर फॉर्मूला भी नोट कर लो, वेक्टर फॉर्मूला मैं इधर मिटा रहा हूँ, देखता हूँ ऑनलाइन वाले किसी बच्चे का डाउट होगा तो मैं डाउट ले लूंगा। यस सर नोट कर लिए सर, किसी को डाउट है ऑनलाइन में पूछ लो आप, किसी को डाउट है ऑनलाइन में, जल्दी बोलो ना, डाउट अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो पूछो, दोबारा बताते हैं। किसी बच्चे को डाउट है, डाउट है किसी को, आवाज आ रही है, चलो ठीक है कोई डाउट नहीं है। हाँ चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका एन कैप के बारे में लिख दो, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नहीं आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं है, इधर वाला मिटा रहा मैं, सब लिख चुके हो। क्या लिखे होता था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, सिग्मा बाय एन कैप, ये ना लिखे हो, एन कैप लिख दो, एन कैप यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल खत्म हो गया, बाहर की ओर परपेंडिकुलरली, ऐसे सीट के बाहर की ओर, इधर 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 इधर, हमेशा बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है बाहर की ओर लेंगे, नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की ओर होता, नॉर्मली होता, लेकिन आउटवर्ड नॉर्मल वो इनवर्ड नॉर्मल हो जाता है ना, लिख लो फॉर्मूला हो गया। कुछ खास बात देखो, आज खत्म कर दिए चैप्टर को, फिनिश्ड हो जाएगा आज। बारिशें आ गई और चली भी गई, मिटा दो इसको। अब कुछ खास बात देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट सब लिख लूंगा, फॉर्मूला क्या याद रखोगे, मिटाओ सबको, चलो तो ये तो हो गया। अब देखो कुछ बात सब दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब, ये बोले बताओ क्या था, इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये पता चला कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लिखो इसको, डिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इज independent of distance. यस इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट। नोट भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नोट कर लो, अच्छी बात है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। लिख दो, अच्छी बात है, नहीं लिखो और कोई दिक्कत नहीं है। ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तुमको बोल देगा प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा 1/r, ऑप्शन में लिखा रहेगा 1/r², ऑप्शन में लिखा गया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बोलो या डिस्टेंस के साथ, या लिखा रहेगा 1/r⁻0 ऐसे लिखा रहेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहेगा 1/r³। कौन आंसर मारोगे? सी मारोगे, ई मारोगे, क्यों r0 यानी कुछ डिपेंडेंट नहीं करेगा, r⁻0 यानी 1 होता है, समझ लो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। और लेकिन लाइन चार्ज का पूछेगा तो लाइन चार्ज ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लाइन चार्ज का ये होगा। डायपोल का पूछेगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। डायपोल का r³ डायपोल का पढ़ चुके हो? डायपोल उसी यार, डायपोल के बारे में पढ़े हुए, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड r³ एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं पढ़ा था। और पूछेगा पॉइंट चार्ज का बताओ, ये r स्क्वायर होगा, ये पॉइंट चार्ज का है, ये लाइन चार्ज का है, ये प्लेन शीट का है, और ये डायपोल का। चारों का होता है, चारों क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, कोई भी, कोई एक रहेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस कैसे समझाएगा? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें r नाम का कोई चीज नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट सुनो, बात लिखना, सुनो एक मिनट। मेरे पास कुछ इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है, कुछ इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है, सुनो, इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है कुछ, सुनो, इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है, समझ? सुनो, एक प्लेन शीट है ये, अच्छा सुनो, बात कर लेना। नंबर एक प्लेन ये है, एक प्लेन शीट ये है, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, कितना चार्ज है? व्हाट डू मीन बाय प्लस सिग्मा चार्ज? ये आगे सेकंड चैप्टर में बहुत यूज होगा, अभी बता दे रहा हूँ। प्लस सिग्मा चार्ज का लगा हुआ कि इसमें ये इस प्लेन शीट पे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सिग्मा के आसपास चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट बोलो। तो इसको डिजाइन कर लेना बाद में, डिजाइन करना कोई बड़ा टफ काम नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक और पॉजिटिव चार्ज ही लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ भाई, प्लेट बना रहा हूँ। चलो मान लीजिए इसको सिग्मा 1 दे देते हैं, क्या देते हैं? व्हाट डू मीन बाय सिग्मा 1? सिग्मा 1 क्यों लिखिए उस पर? ये अलग प्लेन शीट है ये, इसलिए मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोल दिया। हाँ, हो सकता है दोनों का चार्ज पर यूनिट एरिया सेम हो, सेम भी हो सकता है, तो सेम ले लेंगे, केस कर लेंगे पहले। ओके, पहले समझो। अब क्या ये दो प्लेट रखा हुआ, कैसे दो प्लेट रखा हुआ जानते हो? दो प्लेट ऐसे रखा हुआ, एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे देख लो कैसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, देख रहे हो? ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। बोर्ड के ना परपेंडिकुलर है यार, लेकिन दोनों आपस में क्या है? आपस में ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे हाथ को देखो ऐसे, ठीक है। अब बताओ एक चीज बताओ, इसके बीच का कुछ ना कुछ एरिया होगा, दो प्लेट के बीच का एरिया है ये, और इस प्लेट के बाहर का एक एरिया रीजन है, एक इस पे बाहर है। तो मतलब एक पॉइंट में पी बीच में ले लेता हूँ, क्या पर भी एक पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा हूँ, ये क्या है बताओ? दोनों प्लेट के बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट बताओ। मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ, मान लो इसको मैं बी बोल रहा हूँ, बी क्या बताओ? आउटर पॉइंट है, ये तुम्हारा इनर पॉइंट है, ये मैंने दोनों प्लेट के बीच का पॉइंट है, दोनों प्लेट के बाहर का है, बाहर। ऐसे ये एक पॉइंट में इधर ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस दोनों प्लेट की वजह से। अब बताओ, मैं पहले इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं, बताओ इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन बताओ। इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसके बाहर, इसका नाम मैं दे रहा हूं E1, क्या दे रहा हूं? अब बताओ इसके वजह से बोलो, इधर। अरे ये अंदर में पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेन शीट के हमेशा दूर लेंगे, अवे फ्रॉम द प्लेन शीट, की पॉजिटिव चार्ज है। अरे समझा कि नहीं? तो इससे बाहर इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट को उधर होगा, बाहर की ओर, इस वाले पॉइंट पे इसकी वजह से बाहर की ओर। अब बताओ दोनों का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आएगा। ये अब बताओ दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम तब ना होगा जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या हो? बराबर। दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम होगा, चार्ज का अमाउंट सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे। अब बताओ यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ, सुना चाहता पहले लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट, मैं लिख देता हूँ ई है, ये लिख दो ई है,
यस सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे बता तो E1 माइनस E2 गलत है कि सही बताओ E1 को पॉजिटिव बोल दिया राइट वाले को पॉजिटिव E2 को बताओ E1 का वैल्यू क्या है बताओ E1 का वैल्यू क्या लिखोगे E1 किसका है E1 किसका है E वाला का क्या लिखो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो दिक्कत किसी को हाँ फॉर्मूला ना लाए यार प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुका ना तो प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो इस प्लेन सीट का E1 क्या है तुम्हारा E1 का इस प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डिस्टेंस तो डिपेंड तो नहीं करेगा कितना वैल्यू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अब बताओ इसका माइनस लगाओ इसका बोलो E वाला E2 का वैल्यू बोलो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसी दिक्कत है क्या 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बचा सिग्मा 1 माइनस किलो क्या ये आ जा हाँ अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो मैं लिख दे रहा हूं को इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या बराबर क्या है तो ये कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द या बिटवीन द प्लेट्स दोनों प्लेट के बीच का प्लेट है एक तरह का प्लेट के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर दोनों लाइक है तो दोनों लाइक प्लेट्स हैं कौन प्लेट्स है बताओ लाइक प्लेट्स किसको बोलोगे दोनों में चार्ज क्या का नेचर क्या है सेम है लाइक प्लेट्स मैंने बोल दिया समझा क्या है दोनों लाइक प्लेट्स है मैं सोचा तो भी आपको ऐसे भी बना सकता है लाइन की तरह लेकिन मैंने चलो नहीं बनाया पहला हो गया पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट सुनो यहाँ बताता हूँ दूसरा पॉइंट चलो अभी ईबी पे निकालते हैं कहाँ पे निकालते हैं अच्छा बताओ ये अगर दोनों का सिग्मा सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या है जी जीरो है बताओ यहाँ पे कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ पे कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों डिस्टेंस पे डिपेंड यहाँ पे भी कितना होगा तो अंदर का अगर दोनों लाइक प्लेट्स हैं और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा एक प्लेट की वजह से दोनों प्लेट की वजह से दोनों प्लेट की बात हो रही है क्या क्लियर हुआ तो दोनों प्लेट अगर एक प्लस है दोनों लाइक है लाइक प्लेट्स है या दोनों माइनस है तो उनकी वजह से बिटवीन द प्लेट्स हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो लॉजिक समझ आ गया अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो सेम हो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 फॉर्मूला लगा देंगे कोई डाउट किसी को अरे डाउट बोलो ना लड़का बोल नहीं रहा है अब तुम चाहो तो सर ऐसे कहो डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस ले लिए सर आप ऐसे नहीं कर सकते इसको E1 आई बोल दीजिए इसको E2 माइनस आई बोल दीजिए है ना तो बात तो सेम रहेगा आई कॉमन ले लोगे आई डायरेक्शन में जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस ले लिया चलो टू सी बी पे देखो बी पे देखा अरे बी पे देखा है बताओ बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा ई वाला सरफेस की वजह से 1 की वजह से दूर की बात इसे दूर लो E1 क्या हो गया E1 और इसकी वजह से छोटा क्यों करेंगे डिस्टेंस तो डिपेंड नहीं करता है हाँ वो सरफेस इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो मैंने ये इस पे डिपेंड करेगा सरफेस चार्ज पे तो मैं ये इस पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था इसकी वजह से इससे दूर किससे इसकी ओर इससे भी दूर तो कैसे लिख दिया ये पे लिख दिया कोई डाउट किसी को अरे इस प्लेट से भी दूर इस प्लेट से भी दूर कोई डाउट किसी को हो गया तो दूर बना दिया आप दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया ना क्या दोनों जुड़ जाएगा जीरो कैसे बोल दिया सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ता है कि घटता है वेक्टर क्वांटिटी है कैसा लड़का है ईबी लिख ईबी तो ईबी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जल्दी बताओ क्या लिखोगे माइनस E1 क्या लिखोगे अब माइनस E1 सही लिखा गलत लिखा हाँ अरे लेफ्ट डायरेक्शन में यार दो थप्पड़ मैंने गाल लाल कर दिया लेफ्ट है तो लेफ्ट के लिए माइनस बोल दिया आप समझा राइट के लिए प्लस बोल दिया यहाँ पर क्यों नहीं पूछा क्वेश्चन कितना अब E1 को मैंने प्लस बोला E2 को मैंने क्या बोला तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना यार तो लेफ्ट राइट वाले को प्लस बोल दिया लेफ्ट वाले को जोर यार ये भी बोलना पड़ेगा लेफ्ट वाले को प्लस लेफ्ट राइट वाले को माइनस राइट वाले को प्लस लेफ्ट वाले को माइनस क्लियर हो गया इतना भी नहीं पता है अब वैल्यू को यहाँ पे करो को वैल्यू माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लो माइनस कॉमन लो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कोई डाउट किसी को अगर बोलो इफ बोलो सिग्मा ए 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाएगा सिग्मा मान लेते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 कहाँ लिखे थे यहाँ पर नहीं रहता दोनों का सिग्मा हो जाए सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो जाए सिग्मा मान लेते हैं ठीक है तो सिग्मा से सिग्मा क्या जीरो हो गया आंसर यहाँ बताओ यहाँ पे ईबी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा कितना सिग्मा दिख रहा है माइनस लगाओ 2 सिग्मा 2 से 2
माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डबल हुआ कि आधा हुआ? इसका डबल है कि इसका आधा है? ये बताओ, ये जो है इसका आधा है कि इसका डबल है? डबल है। ये कहाँ दूसरा भाग हो रहा है? ये डबल हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज डबल हो गया। माइनस को मत देखो, मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गया? मैंने कि प्लेट के बाहर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और डबल होना लाजमी भी था। पूछो क्यों? दो प्लेट ना हो गया और दोनों का सेम डायरेक्शन ना है, तो एक सिग्मा का एक प्लेट का आधा, फिर दूसरा प्लेट का आधा, आधा आधा एक होना ही था। लॉजिक है। क्या समझाया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कई बार एग्जाम आ चुका है ये। ओके, अब तीसरा केस लो, तीसरा केस सी पे। सी पे भी उतने आएगा, प्लस हो जाएगा खाली। अब सी पे बनाओ, चलो सी पे बनाओ। इस प्लेट का वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? उससे दूर लो E1। अब बताओ इससे भी दूर क्या प्लस है? कोई डाउट किसी को? अंदर में क्या है डिफरेंट आया था? ई पॉइंट पे इससे दूर है, इस पॉइंट से इससे दूर था, इससे अपोजिट हो गया था ना। चलो बताओ इसमें क्या होगा? सी पे बताओ क्या होगा? E1 का E1 प्लस और E2 भी प्लस, दोनों प्लस, दोनों राइट है। बताओ क्या होगा? सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले। एक कॉमन ले ले रे। बुखार लग रहा है? लगा देंगे फिर। जरूरत पड़ेगा ना, अभी काहे चिंता कर रहे हो? टेस्ट होने दो तो पता चलेगा। हाँ देखो यार, ईसी मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी है ना। बताओ सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 सिग्मा करते हैं, 2 सिग्मा करते हैं। क्या आंसर आया? डबल आया कि ना आया? एक प्लेट सेट किया डबल आया कि ना आया? तो प्लस में आया, ये कोई दिक्कत? अब मैंने प्लस वाला कर दिया, अब तुम लोग क्या करो, वो प्लस लेते हैं। अब माइनस माइनस के लिए सेम आएगा, ये माइनस लो, ये माइनस। सेम लाइक प्लेट्स के लिए सेम आएगा। बीच में जीरो, अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है, तो बीच में जीरो, बाहर में डबल, बाहर में डबल हो गए, दोनों जगह डबल। इसका डबल जो निकालो, एक प्लेट का 2 प्लेट हो गया, इसलिए डबल आएगा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डबल क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डबल क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे गुना करो, दो कट जाएगा। अरे समझा कि नहीं? हाँ। क्योंकि आप क्या करेंगे? प्लस लेंगे, आएगा। अब बीच में जीरो आया था ना, बीच में जीरो आया जब सरफेस चार्ज डेंसिटी से बीच में जीरो आया था। और जब प्लस माइनस लेंगे तो बीच में डबल आएगा और दोनों साइड में जीरो आएगा। कॉम ना जीरो आएगा, निकाल के दिखाते हैं। डिस्टेंस को डिपेंड नहीं करता है। बोल दिए तो 2 थप्पड़ मारे गाल लाल कर देंगे। बताओ यहाँ पर जीरो तो यहाँ पे भी कितना होगा? अरे ये इस पॉइंट पे जीरो आया, अगर दोनों का सिग्मा सेम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है, तो यहाँ पे जीरो आया तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब कोई बच्चा बोलेगा, कोई काबिल बच्चा होगा, कहे सर यहाँ पर तो इसके करीब है, तो इसके करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। हम 2 थप्पड़ गाल लाल कर देंगे। हम बोले डिस्टेंस को डिपेंड नहीं करता है। समझा बात बाब? हाँ लिखो, नोट करो इसको, देखते हैं कोई चट्टा का ऑनलाइन का क्वेश्चन होगा। सर लाइव में सब है या भाग गया है? तुमको उससे क्या फर्क पड़ता है भागा या गया है? अपना पढ़ो ना। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन में कोई डाउट है तो पूछो। भागे या नहीं? मूवी देखने में सबसे आगे रहता है, सीरियल देखने में सबसे आगे रहेगा। उसमें तो भूत चढ़ जाता है, पढ़ने में भूत चढ़ जाता है। पढ़ाई करने में भूत चढ़ जाता है। नेट को कहीं बचा कर रखेगा नहीं, रात भर दिन रात नेट को खर्चा करेगा। मिटा दो, जल्दी लिखो, टाइम नहीं लगाओ। देखते हैं किसी का ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है जी ऑनलाइन वाले बच्चों का? हाँ तो उधर जाके लिखो ना रे। कौन आप कितना आदमी बैठे? और जरा कितना है बच्चे सर? बैठे लिखो। हम बताएंगे सर बताएंगे आप सर 2 थप्पड़ लाल कर देंगे हम तुम्हारे दिमाग। प्लान लिखा हुआ है? कहाँ प्लान लिखा हुआ है? रे चुट्टा अब बोल रहा है तुम? दुनिया खत्म हो गई, आप बोल रहा है? यहाँ तो प्लेन लिखे कि नहीं लिखे? तो उसको सही करो ना, वो हम ही करेंगे। प्लेन बताओ। ये स्पेलिंग सब भी पूछेगा, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बताओ, हम पढ़ रहे हैं ना प्लेन, तुम सही कर लो।
सर अभी नहीं मिटाइएगा। कहाँ मिटा रहे हैं हम? पहले ही बताओ, सबको समझा गया? ऑनलाइन जो जो देख रहे हो, नहीं बताओगे तो हम कैंसिल कर देंगे वीडियो को। अभी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। यस सर। और कौन कौन है जिसको समझ में आ गया है, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हो? रिप्लाई फास्ट, अदरवाइज आई रिमूव माई मोबाइल। ओके, यू विल बी डिस्कनेक्टेड। सबको भगंदर पकड़ लिया, सबके मोबाइल को भगंदर पकड़ लिया। हाँ, सारा दुनिया ऑनलाइन पढ़ रहा है तो, और हम लोग जो है ऑफलाइन तो छोड़ो, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। सर सेकंड वाला एक बार और प्लीज सर। हाँ तो यही बात तुम उस टाइम नहीं बोल सकते थे, अजय समझा देते। चलो पहले नोट कर लो, नोट करो। सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, पहले नोट कर लो, दोबारा समझा देंगे इसको। नोट करो, अभी हम पूरा पढ़ेंगे, आज खत्म करेंगे आज इस चैप्टर को। कि कल से हमने परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करें, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का। तुम लोग क्या लगता है, तुम ही लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो बिहार बोर्ड में? तुम ही लोग पढ़ाई कर रहे हो खाली? हजारों बच्चा ऐसा होगा जो तुमसे भी ज्यादा समझदार होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा, रोकेगा नहीं, चाहे कोरोना आए या आफत आए या भूकंप आए, पढ़ते रहेगा। तुम लोग अपने आप को काबिल समझते हो। हाँ। बिठा दे। जल्दी नोट करो फटाक से। नोट कर लिए साहब? आता है भागता है, आता है भागता है। आज कौन बारिश हो रहा है कि लाइन नेट कट रहा है, बताओ तो। हैं? हो गया? बारिश हो रहा है? तुम नजूमी हो? जल्दी नोट करो तो। सब नोट कर लिया? तुम लेट से जुड़ा है। अपने से बना के ट्राई करो तो, प्लस माइनस वाला। लेट एक ये वाला प्लस बनाओ, पहला वाला दूसरा वाला माइनस बनाओ। चलो जो लिख लियो, फिर से वही बनेगा, वही फिर बनेगा।
खाली हम प्लस को माइनस कर देंगे, लाइक की जगह अनलाइक कर देंगे। कौन पॉइंट नहीं समझ आया तुमको, आप ये बताओ तो। सेकंड वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ठीक है बताते हैं, देखो समझो। ये सेकंड है ना, देखो यार सेकंड पॉइंट में बी पे निकलना है। बी पे मैंने क्या बोला था, प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके बाहर लेना। ये प्लेन सीट है, ये प्लेन सीट है, जैसे प्लेन सीट है, इससे बाहर क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, इसके बाहर इधर, इधर वाले इधर, इधर वाले पे इधर, बाहर, ठीक है। तो देखो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस वाले फील्ड की वजह से, इस वाले सीट की वजह से बाहर होगा। तो ये चूंकि मैंने इसका नाम दिया वन, ये वन सीट है, ये टू सीट है, नाम देना हो तो वन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर। तो मैंने दे दिया बी पॉइंट पे बाहर की ओर E1, और टू का भी बाहर पॉइंट तो देना होगा बाहर की ओर, इससे भी बाहर दो की ओर, तो E2 लेंगे। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐड हो जाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट है, लेफ्ट वाले को मैंने माइनस बोला, राइट वाले को मैंने प्लस बोला, तो इसलिए लिखा मैंने ईबी पे, ईबी माइनस E1 माइनस E2। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कॉमन ले लो, 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मानिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है, तो यार रख दो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 काट दो, माइनस सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट। भाई सी पे होगा, सी पे क्या करोगे, इस वाला प्लेन की वजह से बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों प्लस ले लेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन राइट है, तो वही आंसर सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ पर प्लस सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट आया, या माइनस सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट आया, और बी वाला में, पहला वाला केस में चूंकि एक इधर है एक इधर है, कट जाएगा, तो दोनों का अगर वैल्यू सेम हो जाए तो 0 हो जाएगा आंसर, कुछ नहीं है। आप समझ में आएगा ना, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चलो अब कोई डाउट नहीं है किसी को, अब क्लियर हुआ। यस सर, गुड। चलो अब देखो, तो अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग खुद से ट्राई करो। नंबर 2 में दे रहा हूं पॉइंट, नंबर 2, ये पहला वाला सेम रखते हैं, उसके बाद पहला वाला सेम रखते हैं, इस समय मिटा रहा हूं, पॉइंट खाली लिखूंगा, पॉइंट रहेगा ए बी सी, सब कुछ सेम रहेगा, पॉइंट सेम रहेगा, खाली मैं इस माइनस प्लेट को क्या कर रहे हैं, प्लस प्लेट को क्या कर रहे हैं, ए ओ को माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब बना के दिखाओ, ट्राई करो, चलो खुद ट्राई करो, एक प्लस प्लेट है, एक माइनस प्लेट है, अनलाइक प्लेट्स, अनलाइक प्लेट्स, लो लिख देता हूं, अनलाइक प्लेट्स। नंबर 2 क्या हो जाएगा, अनलाइक प्लेट्स, क्या हो जाएगा। चलो नंबर 2 बना के दिखाओ, ट्राई करो सारे बच्चे, सारे बच्चे ट्राई करो, देखता हूं, चलिए बताओ, करो डायरेक्टली करो, क्या कुछ बताओ, सुनो सुनो सुनो, हो गया, लिखने का बंद करो, प्लस वाला देखो, प्लस खुद से ट्राई करो, ये बताओ E1, ये बताओ, ये वाला पे प्लस वाला पे, इस वाले का 1 वाले का देखो तो, इससे कहीं प्लस है ना, प्लस से हमेशा दूर होगा, प्लस से हमेशा E1, कोई डाउट किसी को। और माइनस वाले की और होता है, माइनस वाले की और, तो माइनस तो माइनस प्लेट है ना, तो उसकी और क्या होगा, समझा बात को, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, बोलो जल्दी। राइट है इसलिए प्लस ले लिया दोनों। अब बताओ दोनों अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 जोड़ दो, 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा लगा दो, कितना सिग्मा, 2 कैंसिल, कितना आंसर आया, बीच में डबल आ गया है ना, अब बाहर में जीरो आएगा। अब चलो नंबर 2 पे, बी पे किस पे, बी में देखो, बी इसकी वजह से बाहर की ओर, क्यों प्लस है, प्लस से दूर, प्लस से दूर, ये E1 हो गया। अब माइनस की ओर किसी दिक्कत, तो E1 नेगेटिव है, E2 क्या है, क्या कि राइट वाला प्लस है, लेफ्ट वाला, तो E1 नेगेटिव है, E2 जल्दी बोलो ना, तो डाउट किसी को, कॉमन ले लो, माइनस सिग्मा 2 प्लस पहले ले लेते हैं, सिग्मा 1 बाद में ले लेते, कोई दिक्कत है किसी को, सिग्मा 2 प्लस है, सिग्मा 1 माइनस। अब दोनों सेम होगा तो सेम है, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 0, दोनों सेम में तो क्या हो जाएगा आंसर, 0, क्या हो जाएगा जी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। अब चलो 3 वाला पे देखो, 3 सी पे देखो, माइनस प्लस की वजह से दूर,
और माइनस की वजह से उसकी ओर कोई दिक्कत। ये केस बहुत ही काम आएगा आगे, मैंने कि हम लोग कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे ना, कैपेसिटर, उसमें ये काम आएगा, प्लस माइनस लेंगे। तो बताओ E1 प्लस E2, बोलो, अब रख दो वैल्यू, क्या हो जाएगा आंसर? अरे सिग्मा 1 सिग्मा 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 0, खत्म। बाहर में 0 आया और अंदर में डबल आया, एक वाले का डबल, समझा? जस्ट अपोजिट हुआ कि ना हुआ? लाइक प्लेट था तो बीच में 0 आया था, दोनों साइड में 0 डबल आया था। और अगर अनलाइक प्लेट से एक प्लस है नेगेटिव है, बीच में डबल आया तो बीच में दो डायरेक्शन जुड़ गया, बट बाहर में 0 आया। कोई दिक्कत इसको? अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होगा, तब 0 होगा ना। देखो लिखो, इसको नोट करो, हो गया। देखते हैं किसी का क्वेश्चन तो नहीं है। नेट काम नहीं कर रहा है सर, घर पे बैठो और नजर में रहो। अर्चना कुमारी मुसीब, रुको, अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ये खत्म हो गया अब। कोई डाउट है किसी को? पूछ लो, नया टॉपिक स्टार्ट होगा अभी फिजिक्स में। अभी कोई बजे देना, क्या है? नोट किए हो तो कल किए लड़की अर्चना, कोई बजे देना, नोट किए हो तो नो, कोई भेज देना। हाँ नोट किए हो तो हाँ मिल जाएगा, चिंता मत करो। रिकॉर्ड लेक्चर देख लोगे ना, इतना आजाद हो, रिकॉर्ड लेक्चर देख लोगी। अब कोर्स परचेज नहीं किए हो ना? अच्छा किए हो, 5 दिन और है। लड़की में कौन किया है? वो पुष्पा की हुई है, वो राबिया की हुई है, 2 ही लड़की की है। तुम ही क्यों परचेज? कहाँ उसमें लिखा हुआ था? कब किए हो? कहाँ हम देखे तुमको? परचेज की हो? ATM से की थी? बैंक से करवाई हो? तो हम देखे नहीं तुम्हारा उसमें नाम। नहीं होगा, नाम चेंज करके क्या करोगे? क्या रखोगे नाम? उल्लू? ताकत कहाँ से आएगा पढ़ाएंगे तो? ताकत कहाँ से आएगा पढ़ाएंगे? इतना बोलते हैं। नाश्ता नहीं कहना, नाश्ता नहीं कहना। कसैली चट्टा कहेगा, कसैली बोलता है, मारेंगे तो तब कर देंगे। मेरा नेट काम नहीं कर रहा है सर, कॉपी में लिखे हो तो भेज देना। कोई मेरा नेट काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। रिकॉर्ड लेक्चर कोर्स पहले परचेज कर लो, रिकॉर्ड में आगे देख लोगी। शाम तक में रिकॉर्ड हो जाता है, अपडेट हो जाता है। कल बनाए थे वीडियो सर? हाँ नहीं बनाया, अब संडे को पढ़ाएंगे, छुट्टी नहीं मिला। कल कोई पेरेंट्स सब आ गया, कोई पेरेंट्स आता है, बात कर लेते हैं 2-2 2.5 घंटा। हम ही का बात ही होता है यहाँ पे। तुम्हें लगता है हम बात क्या होंगे? पेरेंट्स कुछ हो जाते तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है ना, समझाना पड़ता है, हर बात को समझाना पड़ता है। ऊपर से लेडीज अगर आ जाए उनको अल्ली बेटे सब पढ़ाना पड़ता है। पान है कुछ नहीं खाते हैं। अर्चना लाइव में सर नवाज का परचेज देख लीजिएगा। हाँ नवाज कर लिया है, मुझे पता है। अर्चना लाइव में, ओके चलो ठीक है। नवाज लिए हुआ है, लगभग 8-9 बच्चा था, 8 बच्चा के साथ बजा था। कितना बजा देखा था तुम लोग स्टूडेंट में? कितना बजा कोर्स परचेज किया? दिखाता है उसमें कोर्स, तुम खोलोगे ना तो उसमें स्टूडेंट वाला लिस्ट में जाओगे, दिखा हुआ रहेगा। अरे कोर्स खोलोगे तुम लोग चैट कर सकते हो, जो बच्चा परचेज किया उसका ग्रुप अलग है चैटिंग में, तो उसमें कितना स्टूडेंट शो करता है? इसको बोलिए सर। छुट्टा कोर्स परचेज नहीं किया, ढोल है।
31 के बाद 3000 रुपया हो जाएगा। तो फिर उन्हें बोलोगे बाद में सर ने बोला। सब बच्चों के लिए यूजफुल है, रिकॉर्ड लेक्चर देखने के लिए, कभी छूट गया कभी कुछ हो गया, रिवीजन करने के लिए, टेस्ट होगा तो रिवीजन कर लेगा। हाँ हम बढ़ाएंगे, टाइम देगा कंपनी, पैसा हम बढ़ाएंगे यार। 3 सब्जेक्ट 12th क्लास में ऑनलाइन 1000 में कहाँ मिल रहा है बता तो मुझे, बस यही मिल रहा है। हम इसलिए निकालें कि हम कमाने के लिए निकालें, बल्कि तुम लोग के फायदे के लिए निकालें, ताकि तुम लोग को फायदा हो जाए कि लाइव देख पाओ, ऑनलाइन देख पाओ, कभी कोई चीज छूट गया रिकॉर्ड देख पाओ। क्योंकि बच्चा का माइंड इतना ही तेज नहीं होता कि हर चीज याद रहेगा हमेशा एक हफ्ता तक। कल वाला याद नहीं तुमको, परसों वाला याद नहीं है, 2-3 दिन याद नहीं, एक हफ्ता कैसे याद रहेगा। तो रिकॉर्ड लेक्चर रहेगा तो अपना रिवीजन कर लेगा बच्चा, टॉपिक देख लेगा, टेस्ट होगा भर दिन रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा। और जब पढ़ा हुआ चीज रहेगा उसको भगा कर देखोगे, टाइम बचेगा, समझे। समझे, ये फायदा हो जाता है। भेज देना आपको प्लीज सर। नोट हो गया ना सबको, चलो सबको ऑनलाइन नोट हो गया, बताओ कौन कौन नोट कर लिया, सूचित करो मुझे। आफिया और अर्चना, तुम लोगों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया, कर लो। नहीं तो ये लाइव हो रहा है ना, लाइव होने के बाद कुछ दिन बाद लाइव भी नहीं हो पाएगा तुम लोग का, क्योंकि लाइव हम उसी पे लेंगे, आप कोर्स पे लेंगे, क्योंकि 7-8 बच्चा हो गया उसमें, हम बोले थे 5 बच्चा होगा तो लेंगे। सबसे ज्यादा कोर्स 12th वाला बिक रहा है, उसके बाद 10th वाला, उसके बाद 11th वाला भी आप बिकना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। 11th में हम 22 डाल दिए वीडियो। 12th में सबसे ज्यादा वीडियो है, 55-56 को हो गया, 57 को, 56-57 नहीं 60 से ऊपर होगा। और जो लेक्चर सब कल से पर तक पढ़े हुए तेरा सब ऊपर रिकॉर्ड कर दिए, देखा नहीं तुम लोग जाकर के, आज कल ही डाल दिए थे, पूरे सिस्टमेटिक में बना दी, मैथ का भी डबल का ही कर दिया, सिस्टम कर दिया। हाँ तुम भगा के देखोगे, तो भगा दो पता नहीं, वहां पर तो आ जाओ तो तुम। लाइव का मतलब ही ना होता है कि पूरा ऑफलाइन वाला फील। हाँ तो तुम भगा के देखो, तुम तो आजाद हो ना। तुम 2 घंटे की वीडियो, अगर तुम खाली लेक्चर देखना चाहो, लिखो नहीं, बिना लिखे हुए लिखोगे, पढ़ोगे। जैसे अभी लिख के तुम 3 घंटा पढ़ रहे हो ना, अब तुम लिख के वहां पर पढ़ोगे समझ कर, तो इतना टाइम लगेगा तुमको। बिना लिखे हुए लिख पढ़ोगे तो रिवीजन करना होगा तो इतना टाइम लगेगा, जल्दी नहीं हो जाएगा। हाँ लिख कर पढ़ोगे तो इतना ही टाइम लगेगा, लिखने के लिए तो रुके हुए ना अभी, समझा। हो सकता है आधा घंटा बच भी जाए। चलो देखते कौन और। सर देखे सर, नोट हो गया सर। कहाँ देखे हो, क्या देखे हो, ऐसा नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो टॉपिक एक और एक्स्ट्रा पढ़ना है बाबू, कोई भागेगा नहीं क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। ये हो गया ये। तो अगर अनलाइक प्लेट्स हैं, अनलाइक प्लेट्स बीच में डबल होता है, दोनों साइड में क्या होता है बोलो, बीच में डबल होता है, दोनों साइड में 0। अगर दोनों का सिग्मा पर चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो, सेम हो। कोई दिक्कत किसी को। लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें, आज चैप्टर खत्म कर देते हैं, आज लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिका में सबसे, मेरी आशिकी पसंद है, मेरी आशिकी पसंद है। कबल चलो आ जाए। स्पिरिकल सेल की बात कर रहे हैं आप। अब लास्ट टॉपिक का खत्म करते हैं, हो गया। चलो खत्म हो गया, आज चैप्टर फिनिश्ड। और डिटेल से कुछ बातें करनी होगी तो हम स्टोर पे डालेंगे और डिटेल से बात करेंगे उस पर।
न्यूमेरिकल सब करवाएंगे तो उस पर जाएगा, अभी पूरा थ्योरेटिकल चलेंगे पूरा बोर्ड के लिए। बच्चा लोग छूट गया अपना, उस पर देख लेगा स्टोर पे, ये भी नहीं कर सकता है, सब कुछ सॉरी करेंगे। इनफाइनाइट प्लेन सीट का कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और बोलो, इससे पहले वाले का है, इसको उल्टा करता है। दो प्लेन सीट का कितना होगा? एक प्लेन सीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेन सीट का सिग्मा बाई साइड। बस खाली आउटसाइड और इनसाइड देखना पड़ेगा कि लाइक है कि अनलाइक है ना। चलो थोड़ी थोड़ी फील आ गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट एप्लीकेशन, एंड चैप्टर का भी टॉपिक लास्ट है, 5वां एप्लीकेशन। ओके लिखो, हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल यार, ड्यू टू यूनिफॉर्मली लिखा होता है पहले भी। यस सर। बहुत काबिल आदमी हम, लेकिन नहीं है काबिल ही है। हाँ छोटी काबिल ही बोल रहा है, काबिल ही बोल रहा है। किस बात में काबिल सर? पढ़ाने में या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज, तुम किस कहाँ तुम्हारा नजर इशारा जा रहा है मुझे पता है। यस सर, संधान के इशारे काफी है। मैंने तुम मुझे उपाधि दोगे लब ब्रो। जो काम आपके लिए करते हैं आपके किसी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, क्या करे तुम्हारे लिए हम बताओ तो। स्फेरिकल सेल, लिखो इसको जल्दी, स्फेरिकल सेल लिखो जल्दी, फटाक से, नहीं टाइम नहीं लगाओ। लास्ट टॉपिक, क्या चीज तुम बोल रहे हो मेरे लिए करते हो? तुम शेयर करते हो मुझसे कोई बात? यस सर। बात नहीं, कोई चीज, सब कुछ शेयर करना है। कहाँ करते हो, झूठ बोलते हो? समझ गया वो हम क्या बोल रहे हैं। अफजल सर, रियली वेरी वेरी नाइस वॉइस सर। ओह थैंक यू, थैंक यू। वाह सर क्या गाते हैं सर, वाह, खाली गाने का बड़ाई करेगा सर। नवाज और अफजल एक साथ देख रहे हैं, वाह वाह, अच्छा काम किया, दोनों एक साथ देख रहे हो। चलो नर कोर्स से अलग अलग लिया हुआ है, लेकिन नवाज अलग लिया है और वो अफजल अलग लिया हुआ है। हाँ हाँ अच्छा कर रहा है। चलो ठीक है, आ जाए स्फेरिकल सेल की बात करें। हाँ स्फेरिकल शेल, सेल मतलब खोखला गोला, गोला होता है ना गोला, उसको शेल बोलते हैं। कहाँ गया शेल? ना नहीं करना आती, सी डबल एल सेल। हाँ कोशिका सी डबल एल सेल, क्या होता है कोशिका का सेल का? सेल होता है वो, सी डबल एल होता है ना, एक होता है सी डबल एल, वो सेल क्या होता है अंग्रेजी पढ़ेंगे वहाँ। नो यार कहाँ, हम कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ गोला ढूंढ रहे हैं, हाँ गोला यह है यह ढूंढ रहे हैं, यही है स्फेरिकल सेल। अंदर में खोखला है ये स्फेरिकल सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन है गोल्ड, बड़ा मजेदार है। हाँ चोट लगता है, नहीं लगता? देखो तो नहीं लगता है। हाँ ओके, इससे मारने मजा आता है। अब फेंकना नहीं, मुझे फेंकना नहीं। हाँ पचका हुआ पहले से था, चलो कोई बात नहीं। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्ज स्फेरिकल, मारता है चट्टा, वहाँ फेंको ऐसे करके वैसे। हाँ अब हुआ, रहने दो। देखो हमारे यहाँ सोना फेंका हुआ पड़ रहता है, इतना अमीर आदमी हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, पतला स्फेरिकल। आप क्या सुना, बहुत इजी है, इतना आसान, तुम सोच के हंसोगे। ये मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है जी। इसमें कोई चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है? मतलब इसका सिग्मा लोगे कि रो लोगे, लेमडा लोगे, ये बताओ।
रे नानी का नाती वॉल्यूम में चार्ज है। सेल स्फेरिकल थीन स्फेरिकल सेल है, वो सेल मतलब होता है खोखला, अंदर से होलो है, होलो खोखला अंदर है। चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ हाँ, ये बात है कि हम लोग माने कि एक सॉलिड स्फीयर की भी बात कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर की भी, लेकिन सॉलिड स्फीयर की बात करें हम वो स्टोर में डालेंगे, ठीक है ना। अपने सिलेबस में ये तक अपना महदूद है, ये तक महदूद रहेंगे, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे हम, चिंता नहीं करो। हाँ, सॉलिड स्फीयर के अंदर से भरा हुआ मटेरियल, तो वॉल्यूम वाला भी लेंगे, रो वाला भी लेंगे, समझे। हाँ मतलब हाँ भागो, ठीक है। ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये स्फेरिकल सेल है, होलो स्फेरिकल सेल। क्या है होलो मतलब खोखला, हाँ खोखला अंदर से खुला हुआ, ठीक है। चलो होल है, ये स्फेरिकल सेल है, ओके चलो ठीक, मैं लिख देता हूँ। अब सुनो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितने पॉइंट है इसके बताओ? एक पॉइंट तो स्फेरिकल सेल का ही पॉइंट होगा, उसी पर होगा। मान लो इसका रेडियस मान लो क्या आ रहा है, क्या वो बताओ? अरे मिस्टर आकाश ध्यान दो अच्छा से, देखो ये क्या होता आर मतलब कैपिटल क्या रेडियस, रेडियस मान लिया। अब 3 पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक अंदर के पॉइंट पे, एक उस स्फेरिकल के सरफेस पर, एक स्फेरिकल के बाहर। 3 पॉइंट, इस साइड नहीं बाहर बोलते हैं। एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके सरफेस वाला पॉइंट पे, एक इस सरफेस के, इस स्फेरिकल सेल के बाहर, आएगी स्फेरिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे? कोई दिक्कत? अगर कॉमन सेंस दिमाग होगा ना, अगर तो अंदर में तुम जानते हो कि नेट चार्ज 0 है, अंदर में नेट चार्ज, तो अंदर के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जी? बोलो जल्दी, 0 होगा। अरे अंदर में नेट है, अंदर में नेट चार्ज कितना है? अंदर में 0, तो जरूर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या गॉस सरफेस बनाओगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, समझ। हाँ, अंदर में इस पे मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, बुझे? नहीं बुझेगा, समझ गया। कहाँ निकालेंगे पॉइंट बताओ? बाहर का पॉइंट निकाला है, पहला केस, पहला पॉइंट बताओ। आर एक पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट, अब बाहर वाला पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट पी कितना दूरी परसेंटेज है? सदवा में जिंदगी भर रोती रहती है, बताओ। सीपी, सी क्या है? सेंटर। तो ओ अच्छा लो, ओ हटाओ, ओ तुमको ओ को से तुमको प्यार है? ओपी मैंने बाहर के पॉइंट निकाल रहा हूँ। आर का वैल्यू रेडियस से बड़ा है कि नहीं है? आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ग्रेटर देन कैपिटल आर। कोई कौन बात है? कभी स्मॉल आर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल आर बड़ा होना चाहिए था। आपने स्मॉल आर को बड़ा बना दिया, कैपिटल आर को, क्योंकि आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। सुन रहा है मिस्टर इमरान? चलो ठीक है, कौन पॉइंट की बात कर रहे हैं? कौन पॉइंट की बात कर रहे हैं? आउटसाइड के पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड मतलब बाहर का पॉइंट। अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बताओ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इससे दूर दूर बाहर होगा। क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहां पे क्या बनाना पड़ता है? बनाओ गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा नहीं बना है बट लुक लाइक गुड। चलो अब क्या करते हैं? हाँ खतरनाक बनता है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर भी है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन बताओ। यहाँ पर उधर ही उधर है। डीएलएल है क्या? क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट में डायरेक्शन, इस पॉइंट में अलग अलग। ओके अब इंटीग्रेट कर दिया। बताओ फ्लक्स लगाओ, क्या करोगे? ई बोलो ना, पहले सिग्मा लगा। सिग्मा क्या होगा? बताओ सिग्मा क्या होगा? को टोटल कितना चार्ज है इस पे? टोटल चार्ज मान लो क्यू है, इस पे कितना है? टोटल चार्ज क्यू है, और रेडियस कितना है इसका? स्फेरिकल सेल ये है, अंदर में तुम्हारा स्फेरिकल सेल है। किसी दिक्कत किसी को? टोटल चार्ज अभी गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया ना? आ गया।
अरे टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया ना, आ गया। सिग्मा निकालो, सिग्मा क्या हुआ, टोटल क्यू बाय ए, क्या हुआ, ए क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन बोलो क्या होगा, बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं आता है बगल में पकड़, ट्राई कर लो जाकर का। अरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। शर्म करो, डूब जाओ। बताओ, बिल्कुल समझ लिया है। कौन है, स्फीयरिकल सेल है, 3D है, हो गया। क्यू को यहां से अकेला करो, क्यू क्या है, टोटल इनक्लोज चार्ज। अभी स्फीयरिकल सेल का भी टोटल चार्ज क्यू है, टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज कितना इनक्लोज है, बुझ गए। जितना चार्ज स्फीयरिकल सेल पे है ना, टोटल चार्ज इसके अंदर अभी आ गया गॉसियन सरफेस के अंदर। तो दिक्कत किसी को, चलो अब बताओ, आप गॉस लगा रहे हैं, बोलो गॉस लॉ, बोलो गॉसेस लॉ। क्या होता है, बताओ, ई डी ए, किसी को डाउट है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉट फॉर्मूला बताओ, थीटा बोलो कि ना, 0 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, बोल दो, अभी टच कर दो, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कोई डाउट किसी को, टच मी राइट नाउ, इफ यू फील एनी डाउट एट एनी पॉइंट, टच मी राइट नाउ। हाँ रख देंगे को ना, दिख रहा है क्या, उसमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या है, बाहर निकाल सकते हैं। गॉस लॉ देखते हुए आए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना था, नहीं होना था, हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गया। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डी ए, डी ए का इंटरेक्शन क्या होगा, ये अब एक के साथ रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू होता 4 पाई, बड़ा अर्थ करना, अरे बड़ा अर्थ करना, गलती मत करियो, गलती मत करियो, बड़ा अर्थ कर। मैंने बोला था ये गॉसियन सरफेस का रेडियस करना है, तो गलती धोखा से भी मत करियो, बर्बाद हो जाएगा। अरे गॉसियन सरफेस के गॉस लॉ लगता है, तो ये गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इसका एरिया निकालेंगे यहाँ पे, गलती मत करना नहीं तो बर्बाद हो जाओगी। ऐसा करते ना, यही फोर पाई कर लिया, ए ऑलरेडी नाम दे दिया, कंफ्यूजन ए डैश कर दो, कोई दिक्कत, व्हाट इज ए डैश, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, यह बोल दो, ए हो गया तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया स्फीयरिकल सेल का सरफेस एरिया, ए डैश हो गया तुम्हारा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस का कहाँ पे, लो ना, सही बोला, लो कर दो, कोई डाउट, सही बोला ये लड़का, तुम्हारी सास बहुत खुश रहेगी तुमसे। मीठा पान खा के तुकेगी। चलो कोई बात नहीं है, क्यों का वैल्यू, क्यों का वैल्यू यहाँ से, क्यों का वैल्यू दो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, बटा एप्सिलॉन नॉट, काट कुट तो कुछ कट रहा है क्या, देखो तो, 4 पाई आर स्क्वायर, फिर तुम मरी हुई लग रही हो, कूद जाएंगे तुम्हारी बॉडी में, मर जाओगी। 4 पाई क्या है आंसर, सिग्मा वर्ग स्क्वायर, नहीं बोलोगे, वाह 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 वाह, जिंदगी तुम्हारी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं है, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, जस्ट लाइक, यार वेरिएबल कौन है यार यहाँ पे, स्मॉल है ना वेरिएबल है, कैपिटल आर तो वेरिएबल तो होगा नहीं, रेडियस का चेंज नहीं होगा, सिग्मा तो चेंज नहीं होगा, क्या कहते हैं, सिग्मा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, आर इनवर्सली पॉइंट चार्ज के जैसा है ना, इनवर्सली आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, पॉइंट चार्ज के जैसा। चलो सिग्मा का वैल्यू अगर रखना चाहोगे ना, फॉर्मूला देखो, सिग्मा का वैल्यू रखो, क्या है सिग्मा वैल्यू, सिग्मा वैल्यू रखो ना ऐसे ऐसे, क्यू बाय, माने ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, और ये भी फॉर्मूला जो अभी बना रहा हूं, बताओ जाइका हो रहा है, जाइका हो रहा है, गुड डे सर, कहीं गलती नहीं हुआ, ओ पार्टे जी, सिग्मा का वैल्यू क्या रखे, सिग्मा वैल्यू क्यू बाय 4 पाई, ए गुड डे सर, गलती करोगी तो क्या होगा, क्यू बाय 4 पाई स्क्वायर ना। चलो अरे सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ना,
Yes, sir. तो फिर एरिया फॉर पायर स्क्वायर क्यू सिग्मा इसका है ना, स्फेरिकल सेल का है ना। अब बताओ आर से आर R square होगा सर। कहाँ पे आर स्क्वायर? ओ अरे यार क्या हो, मेरे साथ क्या हो रहा है? This is A। हाँ एज रे चट्टा, एज है। तुम खाली शेयर करो ना मुझसे तो पता चलेगा एज क्या होता है। नहीं सर। शेयर करो, हम भी शेयर करेंगे तुम्हारे साथ। क्यों आए? नहीं फॉर्मूला में जाना पहचाना फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ना पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर तुमने स्फेरिकल से, हाँ भाई सुनो, स्फेरिकल सेल की वजह से बाहर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो जस्ट स्फेरिकल सेल जो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। क्या बोले फिर से बोलो? एक स्फेरिकल सेल की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो वो स्फेरिकल सेल पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव करेगा। क्या समझ आया? इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है। और ये बुझेगा ना? चार्ज माइनस लाख तो माइनस अंदर की ओर वैल्यू मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, अभी बाहर की ओर है। ओपी डायरेक्शन में लिख दो, अलोंग ओपी। का लिख दोगी? का लिख दोगी? अरे का लिखोगे बोलो रे चिट्ठी। तुम अलीगढ़ देखा ना? अलीगढ़ देखा हो ना? नहीं देखे हो वाले? नहीं देखा। मनोज बाजपेयी का अलीगढ़ मूवी है। हो गया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट दिख रहा है उसमें? लिखा दिख रहा है? कोई डाउट है किसी को? अब बताओ, ये आउटसाइड का पॉइंट है यार ना, स्फेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही होता है जैसे पॉइंट चार्ज का होता है, यानी ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस, पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या करते हैं? दिख रहा है नीचे, दिख रहा है, ये दिखेगा ना यहाँ पे। अगर आर का वैल्यू आर हो जाए मतलब क्या? स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल सरफेस के बस आर की जगह रख देंगे, वैल्यू तो रहेगा। यानी मतलब ऑन द सरफेस, ऑन द वे, ऑन द स्फेरिकल सरफेस। चलो क्या गॉसियन सरफेस वही पर चला जाएगा ना, तो कंटेन उतना ही हो जाएगा। यस 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 पांडे, यस आंसर वही रहेगा। आंसर कैपिटल आर की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा? रेडियस ही ले लेंगे। अरे आर का वैल्यू आर, यहाँ पर आर की जगह लिख दोगे, कैपिटल आर लिखोगे ना, बस हो गया। आर तो दिया जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब खाली इनसाइड के पॉइंट में निकालना है। किसमें निकालना है? इनसाइड का पॉइंट अभी चुटकी में निकाल दो, इनसाइड का पॉइंट ये कल एक में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट इसको घेर देंगे बाद में बना करके। हाँ इतना ही में हो जाएगा, नीचे दिखेगा नहीं मुझे पता है, फिर भी हम कर देते हैं। इतने से में हो जाएगा, इतने से में हो जाएगा। फिगर खाली बनाना पड़ेगा। लो ये तुम्हारा स्फेरिकल सेल हो गया। क्या हो गया जल्दी बोलो, बोलो नड़े, नहीं बोलना, नहीं बोलना, बोलो ना। अंदर के पॉइंट पे, किसके पॉइंट पे? अंदर के पॉइंट पे थोड़ा चलो, चलो अंदर के पॉइंट पे, इसी सेंटर है। अंदर के पॉइंट पे यहाँ ले रहे, पी पॉइंट नहीं ले यहाँ पे। ये तो रेडियस है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। क्या डाउट है किसी को? चलो अब यहाँ पे तुम स्फेरिकल से ये बनाओगे, क्या बनाओगे? गॉसियन सरफेस बनाओगे। तो कैसे बनेगा गॉसियन सरफेस? चूंकि ये होलो सरफेस है, अंदर में कोई चार्ज आएगा क्या? अरे अंदर में कोई चार्ज आएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ? आर इज स्मॉलर देन, यार यहाँ कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर यानी कि बाहर का पॉइंट है। अंदर के पॉइंट में आर का वैल्यू कैपिटल रेडियस से बड़ा, छोटा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? कम है ना। या स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? भाई बात बोल रहे हैं। तो छोटा आर कम है ना। छोटा आर कम क्यों? क्या अंदर का पॉइंट है ना, तो अंदर के पॉइंट पे चार्ज को होगा उसके अंदर। चार्ज तो स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर है, अंदर में तो है नहीं। क्या अंदर में तो होलो है, खोखला है। तो अगर अंदर के किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो अंदर में कोई चार्ज इंक्लूड, तो इनसाइड चार्ज करना। ये इसको बोल दो कि इनसाइड का पॉइंट है। कौन? आउटर पॉइंट है। आउटर, आउटर, आउटसाइड, इनसाइड। इनसाइड के पॉइंट पे तो क्यू इनक्लोज कितना होगा? क्यू इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज कितना होगा इसमें? इनक्लोज चार्ज तो जीरो होगा। अब तुम गॉस लॉ लगाओगे, क्या लगाओगे? गॉस लॉ लगाओगे। ई डी ए कॉस जीरो लिख दिया। क्या लिखेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज जीरो है। यार क्या कर रही हो? नहीं लिखो फ्लक्स। ई डी ए रेडियस लेते हैं, ई डी ए कॉस और डी ए खाली लिख दो। यार क्या हो रहा है मेरे साथ? ई डॉट डी ए अब लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है।
अब क्यू इनक्लोज करना है, बताओ 0, आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ई डॉट बी डी ए भी कितना होगा आंसर बताओ, ई डॉट डी ए भी कितना हो जाएगा आंसर 0। अरे डी एरिया ना, एरिया से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिख रहा है ना वो 0, सिंपल बात है। आपको इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आया, क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आया भी नहीं करेगा। जब कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है 0 ही आना है ना, चार्ज ही नहीं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं करेंगे ना। कोई डाउट किसी को? आपको सर यहाँ पर ई डी ए का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, नहीं लगाना है, क्योंकि ई डी ए का वैल्यू ही तुम्हारा 0 आ गया, क्योंकि इनक्लोज चार्ज 0 है। इनक्लोज चार्ज एप्सिलॉन नॉट ना होता गॉस लॉ, तो इनक्लोज चार्ज 0/0। अब यहाँ से डी को बेटा में डाल दो, ई का वैल्यू निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया 0। याद ना कि स्फेरिकल सरफेस के अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर में नेट चार्ज 0 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। अब बाहर में कैसा होगा, पॉइंट चार्ज के जैसा, बाहर में कैसा होगा, और अंदर माने कि और सरफेस पे कैसा होगा, उसे आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, रेडियस रख देंगे उसका। कोई डाउट किसी को? पहला केस, दूसरा केस कहाँ है, दूसरा केस, और ये पहला केस अच्छा था, मजेदार। उतारो इसको, देखते हैं, सब उतारो, देखते हैं कोई बच्चा ऑनलाइन जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। बहुत बच्चा, चारों बच्चा जुड़ा हुआ है। मेरे मोबाइल में डेटा बहुत है, आफिया बोल रहे हैं सर किसी की सांस, किसकी सांस, अरे यार क्या बोले, सब नेट प्रॉब्लम है, कट करने से कुछ नहीं होगा, कट करके दोबारा प्ले करो, बोले तो डेटा खत्म हो गया है। ये चैप्टर सब खूब बात कर रही है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्या नजर नहीं आ रहा है, डेटा खत्म हो रहा है। किसी को डाउट है, बताओ ऑनलाइन बच्चे को, कोई डाउट है? कौन कौन पढ़ रहा है देखते हैं, 5 6 अफजल, अर्चना, राबिया, मुसीबत और एगो आफिया, 5 बच्चे। किसी को डाउट है? आफिया, अफजल, राबिया, बुसरा, हाँ ठीक है, चलो किसी को डाउट है पूछ लो। लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया, इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब बल्ले बल्ले करो, बल्ले 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 करो, क्या चला है सेकंड चैप्टर। यार कौन मैथ तुम लोग पढ़े हो, एक के बाद क्या आता है एक के बाद क्या आता है, पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल का शायर हूँ। इसका ग्राफ भी बना के लास्ट को खत्म करता है। डी ए डैश, ए डैश, ए डैश क्यों दिया यार, ए डैश वही बड़का वाला सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इसलिए लिखा मैंने, यहाँ पर लिख दिया ना। यहाँ पे तुम कहाँ रहता है बाबू, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहाँ, डी क्या लग रहा है तुमको, डाउन लग रहा है? पंजाबी में लग रहा है। लिखो 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 लिखो, जाकर के पूरा छोटा रिवीजन करो, जाकर के मैनेज करो, सब रिकॉर्ड लेक्चर पड़ा हुआ है, कोर्स लिए हो तो जाकर देखो। तुम लिए लड़की, तुम लिए, तुम तो उस दिन बात की थी, हो ही नहीं पाया, एटीएम से नहीं हुआ, सारा बच्चा तो आसानी से हो गया। तुम्हारे भाई को कहोगे कि 1050 रुपया लीजिए और साइबर कैफ पे जाके जाइए, कर देंगे, समझिए। ये लोग साइबर से, कुछ बच्चा साइबर कैफ से करवाया, कौन क्या साइबर कैफ से, यहाँ पे आकाश करवाया, तुम करवाया ना साइबर कैफ से, अरमान करवाया, और वो अपना भाई करवाया साइबर कैफ से 10th क्लास में।
छूटा हुआ कैसे मैनेज करोगे? जाके जल्दी से ले लो, जाकर रिवीजन करना शुरू कर दो। और कॉपी से किसी से देख के मत उतारना, कोई कॉपी से उतार के कोई फायदा नहीं होगा। ये सब चीज जो आज पढ़िए गॉसियन सरफेस, ये सब जो पूरा पढ़िए, गॉस लॉ, फ्लक्स लॉ, ये सब जो पढ़िए ये सब तब समझ में आएगा तो छूटा पूरा मैनेज करोगे। अब चैप्टर एकदम धुआं धुआं उड़ेगा, अब फास्ट चलेगा। इसलिए जाके मैनेज करना शुरू कर दो, जिसका जितना छूटेगा उतना बोझ बनता जाएगा। ये सब चीज तब समझ में आएगा जब तुम पूरा गॉस लॉ स्टार्टिंग से पढ़ोगे। ज्यादा लेक्चर नहीं है, कम ही लेक्चर है, 7-8 लेक्चर स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, वे जोड़े हैं। हर तरीके से मिल जाएगा तुमको, उसमें 3-3 वीडियो मिलेगा, फ्लक्स का 6-6 वीडियो मिलेगा। तो इस सबको डिजाइन करके रखना पड़ता है पहले से। देखते कोई बच्चे का क्वेश्चन तो नहीं है। मुसीब हो गया सर, मैथ भी होगा। क्यों नहीं होगा मैथ? जा, कौन बोले नहीं होगा? ये अच्छू बोल रही है, वहां से बैठ गए तुम। बताओ आज मैथ खत्म करेंगे वाला टॉपिक, मैथ भी होगा, बताओ। हाँ बस टॉपिक खत्म हो गया, अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के खत्म करते हैं। याद ना, स्पेरिकल सेल के अंदर में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर में कितना होता है? एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, फ्लक्स 0 होता था, क्लोज से फील्ड पास करेगा तब, है ना। तो ये चार्ज बाहर ना हो गया एक तरह का, ऐसा ही बोल रहे तुम, बाहर हो गया था, अंदर भी 0 हो गया, फ्लक्स 0 हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। सही बोल रहे हो। तो फ्लक्सी तो 0 हुआ, जो 0 से भाग किए, क्यूब एप्सिलॉन तो फ्लक्सी तो होता है, ऐसे भी सोच सकते हो। सही सोच रहे हो। और कोई बच्चा है? हो गया सर, ग्राफ बताइए। हाँ ग्राफ बना रहे हैं, खत्म होने वाला है टॉपिक, चैप्टर खत्म हो गया। ये पहला चैप्टर, बहुत दिन से पढ़ रहे थे पहला चैप्टर। जो स्पीड पकड़ा है इस बीच में पकड़ा है। सब नोट कर लिए ऑनलाइन? नाइस सर। मैं इधर वाला बिठा रहा हूँ बच्चा। हाँ थर्ड में बिठा रहे हैं। ग्राफ सिर्फ बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ये क्या है? ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड स्पेरिकल सेल, एंड ए डैश क्या है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये वाला केस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। क्यू इनक्लोज मतलब टोटल इनक्लोज चार्ज कितना इसके अंदर आया? 0। अरे इनक्लोज चार्ज, क्यू इनक्लोज मतलब इनक्लोज चार्ज, कितना चार्ज इनक्लोज हुआ उस गॉसियन सर्कल अंदर जो बनाया? 0, क्योंकि गॉसियन सर्कल से उसी पॉइंट को करना बनाएंगे। बहुत बुरा दिन आ गया, मक्खी आ गई है। हाँ? मक्खी सूंघ रही है, इतना बुरा दिन आ गया है कि अब मक्खी सूंघ रही है मुझे। नहीं लगाया यार, परफ्यूम आता लगाया उधर हल्का फुल्का सुबह सुबह अतर पे आती है मक्खी। हाँ क्यू इनक्लोज्ड, ENCLOSED, इनक्लोज ई से होता है, ई से भी होता नहीं है, ई से ही होता है। गाल लाल कर देंगे, इतना मारेंगे ना तुमको, अंग्रेजी का तुम और खच्चा उड़ा देगा तुम। दिल के
बड़ा बड़ा जल्दी डबल डबल मार देना। यहाँ पे आर, आर से छोटा, ओके, यहाँ पे आर, आर से छोटा, यहाँ डॉट डॉट दे दो, डॉट 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 डॉट, आर, आर से छोटा, यहाँ पे आर, आर के बराबर, और यहाँ पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी इस केस में आर बड़ा आर से। लिखो ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, ग्राफ बनाओ, ग्राफ। हो गया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक मोटा करोगे, थोड़ा सा मोटा करोगे, इसको क्या करोगे, इसको मोटा करोगे, बीच में डॉट दोगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ग्राफ बना दो, ऐसे हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू है, कौन वैल्यू है बाबू, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है बता तो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कितना है, दिख रहा है क्या इधर, आई 1/4 पे ए, यार क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादे, भूलेंगे जिस दिन रेडियस बिलो से काट हाँ हाँ, स्फेरिकल बिलो से काट छोटा बड़ा क्यों थर्ड वाले का रेडियस रेडियस कम है ना, तो ये रेडियस ये आ रही, कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक, यानी कैपिटल आर है, स्मॉल आर, जिस पॉइंट पे निकालते हैं वहीं से ना लेते हैं हम लोग। पी पॉइंट अदर ले लिया मैंने, लाल पी, पी पी है, पी है, ये पी है, बुझ गए, पॉइंट का नाम दिया है, पी पॉइंट है। ये आर छोटा, आर कैपिटल आर से छोटा है, यहाँ पे इनसाइड का पॉइंट है, इनर पॉइंट है। इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, ठीक है। आइए लिखो, या दोनों जी ग्राफ समझोगे, समझो सो ग्राफ सुनो, जब आर आर से छोटा है, माने स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, यानी कि इनसाइड का पॉइंट है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स पर है, तो वाई का वैल्यू 0 होगा, एक्स एक्स पे, ऐसे सोच लो, एक्स एक्स पर डिस्टेंस मैंने लिया, तो 0 ग्राफ, यानी कि यहाँ बताओ, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना, 0, आर का 0 यानी कि सेंटर पर रख दिए तब भी 0, यहाँ पे आर का वैल्यू 1 तब भी 0, यहाँ पे आर का वैल्यू 2 तब भी, यहाँ पे आर का वैल्यू 3 तब भी 0। जब आर रेडियस के बराबर हो गया तो 0, तो मैक्सिमम हो जाएगा, वो वाला केस, ठीक, मैक्सिमम हो जाएगा। ये ग्राफ का हिस्सा नहीं, ग्राफ का हिस्सा केवल इतना है, और यहाँ से स्टार्ट है। और जैसे ही आर का वैल्यू बढ़ाओगे, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बढ़ाओगे, तो वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, यानी बाहर के पॉइंट पे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1/r², यानी r स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर का वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अंदर के पॉइंट पे 0 है, और उसके पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये q/r²। क्लियर, ग्राफ बनाना बहुत आसान ग्राफ है, कुछ नहीं ग्राफ में, ऐसा ग्राफ ज्ञान के लिए, ओके, टच नहीं कर देना। हो गया, ये खत्म हो गया, अब मैथ पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक खत्म हो गया, मैथ आज खत्म कर देगा, छोड़ दे मैथ को, हो गया, टाइम हो गया, सोने भी जा रहे हैं हम अब, जा सोने जा रहे हैं, कड़े थक गया, बोला तो कुछ और, बोला के कुछ और। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्फेरिकल सेल इज 0। अच्छा ये बताओ, तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये स्फीयर होलो ना होता, सॉलिड स्फीयर होता, क्या होता, तो चार्ज जो होता वो चार्ज पूरे सॉलिड में, पूरे वॉल्यूम में भी होता ना, इसमें रो इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है, हाँ, लेकिन तब जब वो नॉन कंडक्टिंग होता, नॉन कंडक्टिंग किसको बोलते हैं, कंडक्टर नहीं होना चाहिए कहीं, ताकि चार्ज को रिपेल न कर पाए। अब इसे ये बताओ, गौर सुनो, लगा दो, ये स्फेरिकल सेल चाहे वो कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, वो हमेशा स्फीयर सरफेस पे आकर रुकेगा, किस पे आकर रुकेगा, यानी अगर मान लो चार्ज तुम इसके अंदर बॉल में रखो करो, कंडक्टर अगर रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करके कहां पे आकर रुकेगा। मैंने बोला था ना कि कंडक्टर में हमेशा चार्ज कहां पे आकर रुकता है, सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है, कभी भी अंदर नहीं रहता है। कंडक्टर की खास बात है कि कंडक्टर के अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है,
जीरो। पढ़ा था उस दिन प्रॉपर्टी लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यही बात, यही कंसेप्ट है यहाँ पर, ये वाला बात है, ठीक है जी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बोले या इनसाइड द स्फेरिकल सेल बोले, क्या होगा? जीरो। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, लिख दो यहाँ पे, स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। लिख लो, हो गया। मैंने हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट जो भी बोला इनसाइड का पॉइंट। तो कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। आज पहला चैप्टर फिजिक्स का समाप्त हुआ, बहुत बड़े मेहनत से, बड़े लंबे समय में, है ना। 2 महीना लग गया। 2 महीना बोलना जैसे लग रहा है जैसे 2 महीना क्लास हुआ है। 10 तारीख 4 तारीख 3 लेक्चर 11 कौन पढ़ा बीच में? सैटरडे संडे को, फ्राइडे को भी 11 चला कि नहीं चला? कितना दिन उकाउंट नहीं कर रहे हो? लोल 5 दिन नहीं 4 दिन क्लास चलता था पहले बीच में। अभी इस बीच में हम लोग शनिचर को सैटरडे को 11th लेने लगे, उससे पहले फ्राइडे को भी 11th होता था, पता है ना। 11th का कितना चैप्टर पढ़ा, सब ध्यान नहीं दिया। 11th का इक्विलिब्रियम खत्म किया, याद आया? 11th का मैंने रमजान में भी इक्विलिब्रियम पढ़ाया, इतना लंबा चैप्टर। फिर उसका एसिजम पूरा पढ़ा, ये कोई नहीं गिना। फिर 11th का क्या बोलते हैं, अभी रिडॉक्स पढ़े हैं, वो कौन गिनेगा? चैप्टर 2 महीना में इतने से ये चैप्टर खत्म हुआ है। 2 चैप्टर गाल लाल कर देंगे। 2 केमिस्ट्री पढ़े, 2 चैप्टर का केमिस्ट्री का, 1 चैप्टर का फिजिक्स का पढ़े 3, और 3 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़े हैं 2 महीना में। मैथ का क्या चैप्टर पढ़े? सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, दूसरा 2 चैप्टर। 6 तो 8 खत्म हो गया। झूठ बोलता है, 2 महीना बोलता है, 2 महीना से भाई नीचे लिख दो ना, इस ग्राफ के नीचे। अब क्या है कि 11 का केवल 1 चैप्टर बचा हुआ है, वेब फिजिक्स का। अगले हफ्ते शनिचर संडे को वेब पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का ये वाला जो चैप्टर बचा हुआ है, बने बोला था कल, रिडॉक्स वाला कुछ इंपॉर्टेंट बात बचा हुआ है, तो वो सैटरडे संडे को ही पढ़ाएंगे, दोनों चीज पढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद हम धुआं उड़ेगा, पूरा 12th पे ध्यान रहेगा। उसका देखो अभी सिस्टम कंटिन्यू चलेगा। कल से इसका याद ना, कल तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में नॉन आइडियल, आइडियल सब रिवीजन करके आओगे पूरा। उसके अलावा मैं कल सुनूंगा, कल कोई बच्चा नहीं सुनाया तो उठा पट दूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा पूरा जो मैंने पढ़ाया केमिस्ट्री में, उसके अलावा जो है क्या बोला, मैं कुछ बोला था। हाँ, कल केमिस्ट्री में मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके अलावा फिजिक्स का परसों से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कब से? परसों से नया चैप्टर। ये चैप्टर, नया चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या नाम है? अब वही बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस समझेगा, वही समझेगा जो ये चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ के अच्छा से आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पूरा आना चाहिए उसको। इसलिए पहला चैप्टर जाके अगर जी 1 दिन लगाना पड़े तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन लगाना हो, रहने दो, मैथ कल पढ़ लेंगे, ठीक है। थक गया, चलो देखते हैं ऑनलाइन वाले को बच्चे का क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं। आज रहने दो, बस हो गया, थक गया, कल पढ़ते हैं मैथ। सर हो गया नोट? हाँ हो गया, चलो ठीक है। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में? किसी बच्चे को डाउट है? रहने दो, आज का क्लास कल करते हैं। फिर मैथ में एक पॉइंट बच गया, कल करते हैं। आई एम सो टायर्ड टुडे। नो सर, नहीं उतारी हो क्या? नो सर, ओके सर, बाय। क्या नो बोल रही हो? नहीं समझ में आया मुझे। नो डाउट सर, गुड, चलो ठीक है। रखो, कल पढ़ते हैं, कल क्लास करते हैं। तुम लोग को कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्लास डेली होना है। थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन क्लास होगा। अपना तैयार रहा करो, जैसे हम आएंगे लाइव का तुमको नोटिफिकेशन चला जाएगा। पूछने की जरूरत नहीं, सर क्लास आज होगा कि नहीं होगा, डेली पूछते हो, पता है कि सर क्लास ले ही लेते हैं। चलो दैट्स ऑल, चलो हैव अ नाइस डे सर, गुड बाय, चलो।